ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजलोचनाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति शतामुकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयमुकोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्योम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरः पीडं नडवरवपुः कर्णयोगाणिकारम् विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
पानीर मधुरा पादव माधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं
रखिलं मधुरम् शिष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यस्तिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय बाके बिहारी लाल की जय प्यारी प्यारी राधा रानी की जय हरदेवलाल भगवान की जय मौली माता की जय सिद्धेश्वर नाथ हनुमान जी महाराज की जय नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय हटकेश्वर महादेव भगवान की जय महामाया मैया की जय कमलेश्वरी मैया की जय राजीव लोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय कौशल्या माता की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय नगर की सभी देवी देवताओं की जय कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तगण अध्यात्म प्रेमी श्रोता बंधु श्रोता समाज कथा रसपान करने के लिए दूर दूर से पहुंचे हुए सभी भक्तगण आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, आप सबका स्वागत है। आइए कथा में हम सब प्रवेश करें। उसके पहले 2 मिनट हम सब जो है भगवान नाम उच्चारण करते हैं, गोविंद नाम उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात फिर आगे हम सब जो है कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है। और मन जब एकाग्रचित्त होगा तभी हमको कथा जो है समझ आएगा। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारे, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार।
सब तेरे अर्पण, पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन अब तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राण आधार सारिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपने आप लुटा बैठी हूँ, आँखें खूब थका बैठी हूँ, आँखें खूब सावरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सावरिया
की कुछ परवाह नहीं, जग की कुछ परवाह नहीं है। सूझती अब कोई राह नहीं, सूझती अब कोई राह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं, तेरे बिना कोई चाह नहीं है। और बची कोई राह नहीं, और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी। कर दो बेड़ा पार सवरिया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली ओ कंवरिया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली ओ कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार सवरिया, ओले चल परली पार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे। कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल कथा की गाड़ी कौन से स्टेशन में पहुंची थी? देखो भाई, बताना तो पड़ेगा। क्लास में जब क्लास टीचर आते हैं ना, तो स्टूडेंट लोग से पूछते हैं, है कि नहीं, कल कौन से अध्याय कौन से चैप्टर में पहुंचे थे ऐसे। तो ये भी एक क्लास रूम ही है, समझो आप। कल राजा परीक्षित को श्राप लगा, और श्राप लगने के बाद में वो कहाँ गए? गंगा नदी के किनारे गए, है ना। और गंगा नदी के किनारे जब पहुंचे, तब वहां 25,000 संत इकट्ठा हैं। कितने हजार संत इकट्ठा हैं? 25,000 संत बैठे हैं, बाप रे। और 25,000 संत वहां पर उठ करके, जब वहां से सुखदेव जी भगवान का आगमन हुआ, तो सुखदेव भगवान को सब लोग जो है प्रणाम करने लगे। क्यों प्रणाम करने लगे? सुखदेव भगवान तो उम्र में छोटे हैं भैया, और वहां तो उनके पिता व्यास नारायण, उनके दादा परदादा सब बैठे। ज्ञानी कौन है जी वहां? सुखदेव भगवान, है ना। तो सुखदेव जी भगवान का सब लोग आरती पूजा किए, वंदना किए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से पूछा कि बोले राजन, इतने चिंतित क्यों हो तुम? बोले प्रभु 7 दिन मृत्यु बची है, कुछ तो उपाय बता दो आप।
तो कहे कि बोले चिंता ना करो, 7 दिवस है और 7 दिवस में हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा रसपान कराएंगे। भागवत, ये भागवत जो है 4 शब्दों से मिलके बना है, भा गा व और द। क्या है भागवत? हाँ? भागवत शब्द कहने से ही क्या होता है, सुनिए। भागवत कहने से होता क्या कि भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गिरि गुमान गल जात है। वाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण हो, और ताके कहे से भव सागर तर जात है। अक्षर के सुनते एक जन्म को विनाश हो, और द्वय के सुनते भाव द्वैत मिट जात है। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है, तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। प्यारे भक्तगण, ये भी कौन सा स्थान बन चुका है आपका ये झंडा चौक। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो, ये 7 दिन हमको मिला है, किसके कारण मिला है? भगवान श्री कृष्ण के कारण। और 7 दिन जो हमको मिला है भगवान श्री कृष्ण के कारण मिला है, तो ब्रज को निवास, ये ब्रज बन चुका है। अभी क्या बन चुका है? जोर से बोलो। ब्रज बन चुका है, ये धाम वृंदावन बन चुका है, और वृंदावन में बैठे हो आप। ये साक्षात भगवान है। बिहारी जी यहीं आके बैठे हैं, वृंदावन बिहारी जी, और इनके सामने आप बैठ करके कथा सुन रहे हो। परम भाग्यवान वाले हो आप। सुखदेव भगवान की सुंदर वंदना पूजा की गई, और राजा परीक्षित सामने बैठे। राजा परीक्षित जी ने पूछा, बोले गुरुदेव, पहला प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या प्रश्न किया? कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनाम परम गुरुं पुरुषेस्यत कार्य कि म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले गुरुदेव बताओ, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अब बताओ, आपके कोई अपने, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई अपना, कोई सगा, जिनके निकट मृत्यु आ जाता है, तत्काल कोई मरने वाला है, अरे भाई डॉक्टर को बुलाओ, वैद्यराज को बुलाओ, क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए? उस कंडीशन में करना क्या है? जब व्यक्ति मरने वाला है, स्थिति एकदम खराब है, दयनीय है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, हा? उसमें मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब आदमी के पास जब मृत्यु आता है तो वो क्या करता है, याद करो। फोन लगाओ मेरी छोटी बेटी को, तत्काल बुलाओ उनको, मरने के पहले देख लो उनको मैं। अरे बेटा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ भाई, मेरे बेटा को बुलाओ, मरने के पहले देख लूं सबको, नाती पंथी पोता सब बुलाओ, मरने के पहले सबको देख लूं। और बोले सबको मेरे सामने खड़ा करो, हाँ, पेपर पर लाओ, साइन वाइन कर दूंगा, सब संपत्ति बांट लो, जल्दी जा लाओ, मरने वाला लो। मरने के समय भी संपत्ति और परिवार याद आ रहा है। मरने के समय केवल भगवान को याद करो, श्री कृष्ण को याद करो। किसको याद करो? भगवान श्री कृष्ण को याद करो। जीवन भर तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे कुटुंब, मेरी संपत्ति, मेरा जगह, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा दुकान, मेरा शॉप, मेरा खेत, मेरा बंगला, मेरा कार, यही तो किए हैं। अब कम से कम मृत्यु के समय हमको ये सब चीज छोड़ करके केवल गोविंद का भजन करना चाहिए। जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनको क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव गदगद होकर राजा कितना अच्छा प्रश्न किया है तुमने। ये संसार के लिए प्रश्न किया है तुमने। किसके लिए प्रश्न किया है? संसार के लिए प्रश्न किया है
जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनको एक ही काम करना चाहिए। हाँ? भगवान सुखदेव ने कहा, हाँ? श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 काम करो। जल्दी जो मरने वाले हैं उनको क्या काम करना चाहिए? 3 काम करना चाहिए। ध्यान से सुनो। पहला काम, भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो और भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। ये 3 काम करना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, क्या कहा? भगवान सुखदेव जी ने कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जिनके निकट मृत्यु आ जाए उनको भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। हाँ? चलते फिरते उठते खाते पीते बैठते सोते केवल एक ही काम, क्या? भगवान को भजो, भगवान का नाम लो, गोविंद का नाम लो, स्मरण करो। हाँ? सो रहे हो तो कृष्ण 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 शिव 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 कह के सो। उठ रहे हो तो राम 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 कह करके उठो। खा रहे हो तो कृष्ण कृष्ण कह करके खाओ। नहा रहे हो तो राम 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 कह करके नारायण नारायण कह करके जल डालो शरीर। नहाने के समय नारायण नारायण कहना चाहिए, याद रखना, ठीक है? हो सुमिरन तेरा जो भी जाएगा जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हो आइए सभी गाइए। बीत जाएगी जीवन मेरा। पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से मुझको पल पल निहारो। नैनों की खिड़की से हो नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। ताले रहो
का प्यारा हो, जो भी मेरा प्यारा हो, मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज, मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा। बीत जाएगा जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाएगा राधे। जीवन मेरा। सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, हो सत्कार हो उपकार हो तुम्हारा, हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हुसाने और याद हो इशारा, याद हो याद हो तुम्हारा। सुख भी हुसाने और याद हो इशारा, हो आत्मा पे तेरा ही तेरा, हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, हो आत्मा हो तेरा ही तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाएगा जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। जाए ना जीवन मेरा। ये इंद्रियां ही तो हमको परेशान करती है, हाँ?
और इंद्रियों को अपने कंट्रोलिंग में रखना चाहिए। या अगर कंट्रोल हो गई तो जीवन मनुष्य का सुधर सकता है। राजा ने पूछा, बोले भगवान, बोले प्रभु सुखदेव जी महाराज, गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान सारी सृष्टि को कैसे बनाते हैं ये आप मुझे बताइए। रीते अर्थ यत प्रत्येतना प्रत्येत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथाय भासो यथा तमा। 4 श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया जिसको कहा गया भागवत। इसका अर्थ क्या है? देखो ब्रह्मा जी, ये सृष्टि हमसे निर्मित होती है, इस सृष्टि को हम बनाते हैं। सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था और सृष्टि के बाद, सृष्टि में जब प्रलय आएगा तो केवल मैं ही बचूंगा। समझ रहे हो? सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद भी केवल मैं ही रहूंगा। जो भी सूक्ष्म और स्थूल है, समझ रहे हो ना, जो भी सूक्ष्म और स्थूल जगत है वो सब मैं ही हूँ। सारा संसार मुझसे चलता है। किसी भी कार्य के 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। निमित्त और उपादान, जैसे घड़ा, ठीक है, घड़ा होता है ना, उसको बनाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, 2 चीज की, एक कुम्हार और एक मिट्टी, है ना। तो कुम्हार क्या है? निमित्त है। और मिट्टी क्या है? मिट्टी है उपादान। समझ रहे हो ना? घड़ा को बनाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक मिट्टी और एक कुम्हार। मिट्टी तो है, लेकिन अगर कुम्हार ही नहीं रहेगा तो क्या मिट्टी बनेगा? नहीं। उसी तरीके से संसार तो है, लेकिन चलाने वाला नहीं तो चलेगा कैसे संसार? समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? किंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका निमित्त और उपादान जो है कारण एक ही होता है। जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी अपने जाल को खुद ही बनाता है, उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार भगवान भी इस जगत के निमित्तोपादान कारण है। समझ रहे हो ना? भगवान ही इस संसार में सारी चीज को अपनी शक्ति से बनाते हैं और पालन करते हैं और संहार करते हैं। उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी को सुंदर उपदेश दिया है कि वास्तविकता में आत्मा में जो प्रतीत होती है वो भी मेरी इच्छा से प्रतीत होती है। आत्मा के बाहर जो प्रतीत होती है वो मेरी इच्छा से प्रतीत होती है। सुंदर भगवान ने उपदेश प्रदान किया और उपदेश प्रदान किया। प्यारे भक्तगण, इसे कहा गया भागवत। भागवत के 4 से 5 अर्थ होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। भागवत के 4 से 5 अर्थ होते हैं। कोई आपको पूछ दिया भागवत क्या है तो आप बता सकते हो। पहला बात क्या कि भगवान के भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। आप यहाँ कथा सुन रहे हो, भागवत की कथा, तो आप भी भागवत हो गए, ठीक है। दूसरी बात, भगवान के निवास का भी नाम क्या है? भागवत, ठीक है। भगवान के निवास को भी भागवत कहा जाता है। भगवान के उपदेश को भी भागवत कहा जाता है। भगवान के प्रियजन को भी भागवत कहा जाता है और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसको भी भागवत कहा जाता है। समझ रहे हो ना? भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसको भी भागवत कहा जाता है। प्यारे भक्तगण, परीक्षित से पूछा भगवान ने, एक बात बताओ। सुखदेव जी भगवान ने पूछा, भगवान किसको प्राप्त होते हैं बताओ, चलो भगवान किसको प्राप्त होते हैं, चलो आप लोग मुझे बताओ। आप लोग यहाँ भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, भगवान किसको मिलते होंगे जरा बताओ, फिर मैं बताता हूँ। भगवान किसको मिलते हैं? जो 4 बार दिन में नहाता होगा उसको मिलता है क्या भगवान? जो 4 बजे उठ जाता है उसको मिलते हैं क्या भगवान? राजा परीक्षित से ही बात भगवान सुखदेव जी पूछ रहे हैं। तो परीक्षित ने क्या कहा कि बोले जो 4-5 बार स्नान करता होगा प्रभु उनको भगवान मिलते होंगे। अच्छा, जिनकी हाइट बड़ी होती होगी उनको भगवान मिलते होंगे, जिनका जाति बड़ा होता होगा उनको भगवान मिलते होंगे। भगवान सुखदेव जी ने कहा, क्वेश्चन मार्क लगाया, वहां विराम लगाया और कहा सुनो राजन, बोले भगवान उनको प्राप्त होते हैं जिनका मन शुद्ध होता है, भाव शुद्ध होता है। अगर हम ऐसा देखेंगे तो जाड़े का जो दिन होता है ना, ठंड का जो दिन होता है, वो ठंड के दिन में जानवर लोग, कोल भी लोग नहाते नहीं है 4 से 5 महीना। समझ रहे हो नहीं?
ठंड के दिन में 4 से 5 महीना जंतु जानवर लोग नहीं नहाते हैं। रामचंद्र जी उनको भी गले से लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? बोलो। राम जी भालू गले लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? मेरे मित्र ऐसा बंदर को गले से लगाए हैं भगवान राम। आओ सखा ऐसा। अब उन लोग क्या नहाते थे क्या बताओ? हैं? उन लोग तो 3 महीने 4 महीने नहीं नहाते। हाँ? ऐसा तो नहीं है कि उन लोग रोज शैम्पू में नहाते रहे होंगे तो भगवान गले से लगाए। हाँ? उन लोग 3 महीना बिल्कुल नहाते नहीं हैं, 4 महीना नहाते नहीं हैं, फिर भी भगवान ने उनको गले से लगाया। अगर हम बात करेंगे उम्र की तो ध्रुव की उम्र कितनी थी बताओ? हाँ? ध्रुव की उम्र कोई ज्यादा थोड़ी थी भैया। ध्रुव की उम्र तो 5 से 6 साल ही था। भगवान मिले कि नहीं मिले? अगर हम कहेंगे कि जात पात की बात अगर करेंगे तो भगवान तो निम्न जाति में जन्म लिए थे। कौन? भगवान के भक्त विदुर। विदुर जो है निम्न जाति में जन्म लिया था भगवान। उसके यहाँ भी जा करके क्या किए हैं भगवान? भाजी खाए हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने पूछा, सुखदेव भगवान से पूछा परीक्षित जी, बोले प्रभु एक बात बताओ, ये भगवान जो है विदुर के घर कब गए थे? मुझे बताओ जरा, मैं जानना चाहता हूँ। विदुर के घर कब पहुंचे थे भगवान श्री कृष्ण जो है? ध्यान से सुनना, ठीक है? भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब महाभारत का जो युद्ध है, कौन सा युद्ध? जोर से बोलो। महाभारत का युद्ध जो है प्यारे भक्तगण, उससे पहले की बात है जब कौरव जो है पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे। लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, पांडवों को जिंदा जलाने का। सोचो आप, उसी समय विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास आए। किसके पास आए? धृतराष्ट्र कौन है? चलो बताओ। धृतराष्ट्र कौन है? कौरवों के पिता। किसके पिता है? कौरवों के पिता। और धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र के पास आके विदुर जी ने पूछा, क्या पूछा? क्या कहा कि बोले महाराज, मैं एक महामंत्री होने के नाते नहीं, आम व्यक्ति होने के नाते मैं कह रहा हूँ आपसे एक बात बताओ आप, कि बोले ये पांडवों के साथ में अत्याचार क्यों कर रहे हो आप? ये पांडव कमजोर नहीं है महाराज, ये पांडव जो है आप लोगों का आदर सम्मान करते हैं। आप पांडवों के साथ ऐसा अत्याचार मत करो। भाई पांडव जो है आपके परिवार के हैं और पांडवों के साथ ऐसा अत्याचार मत करो। बात को समझो, उनको उनकी संपत्ति दे दो महाराज। और दूसरी बात, आपके जो पुत्र है दुर्योधन, उनके दिमाग को पूरा तरह से भ्रष्ट करने वाला है आपका साला साहब शकुनी। इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं आपके, एक बेटे को अगर नगर से राज्य से निकाल दोगे तो तुम लोग बाकी सुख से रहोगे महाराज। समझाओ दुर्योधन को, आप राजा हो महाराज, पांडवों के साथ खूब अत्याचार हो रही है। जब इस बात को विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र, उसी समय वहां पर दुर्योधन आ गया। और दुर्योधन जब वहां पर आया तब दुर्योधन ने कहा, बोले विदुर तुम हमारे महामंत्री हो करके हमारे खिलाफ बात कर रहे हो तुम? अरे हमने तुम्हें मंत्री का पद दिया और तुम हमारे विरुद्ध चल रहे हो तुम। आज मैं तुम्हें मंत्री के पद से हटाता हूँ। विदुर जी कहे, तुम मुझे क्या हटाओगे? मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ करके अभी इसी वक्त यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ, जहाँ गलत नीतियों का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर दुष्ट दुराचारी लोग तुम सब भरे हुए हो, जहाँ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के स्थान पे मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। जहाँ गलत होता है, जहाँ अन्याय होता है, वहाँ बोल नहीं सकते आप, जवाब नहीं दे सकते, तो वहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जब गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वहां मत उठना, मत देखना, मत सुनना अन्याय। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, अन्याय जहां हो रहा है वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को याद रखना इस बात को, न्याय की राह पर ही हमको चलना चाहिए। प्यारे भाई, विदुर जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के जंगल चले गए। विदुर की पत्नी का क्या नाम था? बोलो।
2 साल पहले बताया था। विदुराइन बहुत बढ़िया। और विदुराइन तो हम लोग ऐसे ही कह देते हैं। अब विदुर की पत्नी तो कह दिए विदुराइन। अब सरपंच की पत्नी को कहते हैं सरपंचिन। कहते नहीं गांव में देखे हो नहीं, सरपंच होते, सरपंच घर के सरपंचिन के जैसे सरपंचिन दाई सरपंच आवे। भले वो अंगूठा छाप रहा है लेकिन सरपंचिन के लगते सम्मान दे लगता। डॉक्टर घर जावे डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे, कहना पड़ता है नहीं। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे। भले वो लेकिन सूजी लगा माता है लेकिन डॉक्टरिन दाई डॉक्टर हवे। उसके गदगद हो गए वो है नहीं। सेठ घर के सेठानिन की थे नहीं, पटेल घर के पटेलिन की थे। गलत भाई, गलत थोड़ी है बात। पति के साथ में पत्नी को सम्मान मिलता है। अब वैसे विदुर की पत्नी को विदुराइन कहा जाता था, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो विदुर की पत्नी का नाम था सुलभा। सुलभा देवी नाम था। सुलभा को लेकर के महाराज उस स्थान को छोड़ करके विदुर जी महाराज कहाँ चले गए? जंगल चले गए। और जंगल में जाकर के कदली के जंगल में, कदली मतलब क्या होता है? केला है नहीं। केले के जंगल में जाकर के विदुर और विदुराइन दोनों रहने लगे और तपस्या करने लगे। कैसे तपस्या किए हैं? 12 साल तक तपस्या किया है। 12 साल तक, 12 साल तक केवल एक बार भोजन करके भगवान का ध्यान लगाते थे। बताओ, एक टाइम आहार लेते थे, वो भी केला। समझ रहे हो ना? हाँ, 12 साल तक जो न्याय से नियम से भगवान का आराधना करता है, सत्संग करता है, संकीर्तन करता है, उनको अवश्य 13वें साल में भगवान का दर्शन मिलता है। जिंदगी में गांठ बांध लो आप। सोना जागना उठना खाना पीना ये तो सब करते हैं, लेकिन 12 साल तक का नियम। आज भागवत भगवान के सामने बैठे हो, मन में संकल्प कर लो। ये 2026 है, 26 के आप जो है मई के महीने में बैठे हो और पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के महीना में संकल्प कर लो 12 साल तक भगवान आपकी तन से मन से आराधना करेंगे। 12 साल तक कहीं नियम से सुबह शाम कम से कम 3-3 माला भी जब करोगे तो 13वें साल में जरूर भगवान किसी न किसी स्वरूप में दर्शन देंगे आपको। ये 2026 है, 2038 में आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जरूर हो जाएगा। ये प्रमाण है। विदुर और विदुराइन ने वही किया। 12 साल तक जंगल में रहे हैं। 13वां साल आया तो भगवान उसी समय अपने द्वारिका से आ रहे, रथ में सवार होकर के द्वारिका। कहाँ आ रहे हैं? द्वारिका से हस्तिनापुर, कौरवों के पास। क्यों आ रहे हैं? संधि कराने। शांति दूत बन करके आए हैं भगवान। देखो भगवान क्या काम नहीं किए हैं, बताओ। कितने करुणा निधान है ये भगवान जो, बताओ। भगवान कितने बड़े राजा दूत बन करके आए हैं। दूत को क्या कहा जाएगा? चपरासी कह लो आप, सीधी सी बात है। बने कि नहीं बने भगवान? उतने बड़े राजा भगवान दूत बन करके आए हैं। क्या क्या काम नहीं किए हैं भगवान जन कल्याण के लिए? सबका कल्याण हो जाए, सबका जीवन सुधर जाए, इसलिए भगवान ने क्या नहीं किया है, बताओ आप। उन गोप ग्वालों का कल्याण किया भगवान ने। 100 गालियां सुने हैं भगवान। सोचो आप सुन पाओगे? एक गाली अगर आज कहीं किसी दे दिया जाए तो डंडा लगे दौड़ जाएगा मारने के लिए, हैं? समझ रहे हो नहीं? इतना बेइज्जती किया शिशुपाल ने भगवान। दूत बन करके आए भगवान। क्या से क्या काम नहीं किए हैं भगवान। करुणा निधान भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं कौरवों के पास समझाने के लिए, समझौता कराने के लिए कि बोले मान जाए तो ठीक, नहीं मानेंगे तो फिर आगे प्रलय होगा, महाप्रलय, महाभारत। और ये महाभारत का युद्ध मत हो, इसलिए भगवान आ रहे थे समझाने दूत बन करके। और जैसे आ रहे थे समझाने के लिए तो रथ में बैठ के आ रहे थे भगवान। तो भीड़ लग गई, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। अब भगवान जब आएंगे तो भीड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई संत आ गए यहाँ तो भीड़ लगेगा ही। उनकी गाड़ी के पीछे पीछे सब जाते हैं।
जैसे आप लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना करते हो, मूर्ति रखते हो कि नहीं रखते हो, और मूर्ति ठंडा करने जाते हो तो पीछे पीछे ठंडा करने जाते हो हैं? उसी प्रकार से रथ के पीछे पीछे सब जा रहे हैं, भगवान के रथ के पीछे पीछे सब जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। देखो 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 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान है। उसी भीड़ में विदुर और विदुराइन भी देख रहे हैं, भगवान हमें भी देख लो आप एक बार, हमें भी एक बार आप निहार लो प्रभु, आप हमें देख लोगे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। भगवान ने तिरछी नजर से देखा है विदुर विदुराइन को, उनका जीवन धन्य हो गया तिरछी नजर से, और तिरछी नजर में इशारा किया है कि तुम्हारे घर भविष्य में जरूर आऊंगा। अब सोचो, जिसको भगवान अगर देख दे तो फिर वो तो तर गया। प्यारे भक्तगण, भगवान दुर्योधन के घर पहुंचे, सभा में जैसे ही आए स्वागत सत्कार किया, दुर्योधन ने सिंहासन पर बैठाया, हाल चाल पूछे भगवान, मुद्दे पे आए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, और मुद्दे में आकर के कहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने क्या कहा, देखो दुर्योधन, साफ बात सीधी बात करता हूं मैं, कि बोले देखो पांडव तुम्हारे ही परिवार है, अब पांडवों को तुम जो है उनकी संपत्ति दे दो। अरे आधा संपत्ति नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो जीवन चलाने के लिए। कितना गांव दे दो? 5 गांव। इतने में वो भड़क गया दुर्योधन। द्वारकाधीश सुन लो तुम मेरी बात, मैं सुई की नोक की भांति, सुई की नोक की भांति भी जगह एक छोटा सा तिनका मैं उन पांडवों को नहीं दे सकता। और दूध बनकर के आए हो तुम, उनकी सिफारिश लेकर आए हो, उनकी सिफारिश कर रहे हो, उनकी बात कर रहे हो, बोले मैं नहीं देने वाला संपत्ति। बड़े आए तुम दूध बनने वाले, भगवान को भला बुरा कह दिए। भगवान कहे मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों रहूंगा मैं यहाँ? मुझे भला बुरा कहा जा रहा है। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुमको सबक होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, एक दूध से कैसे बात करना चाहिए, है? इतना भी तुम्हारे अंदर वो सदाचार, वो आचरण नहीं है, अनुशासन नहीं है तुम्हारे अंदर। भगवान उठ करके जाने लगे, प्रभु रुक जाओ, मेरी माँ आपके लिए भोजन बना करके रखी है, कौन खाएगा उसे? अच्छा खाने के लिए आया हूँ क्या? भगवान कहे खाने के लिए नहीं मर रहा हूँ मैं। दूसरी बात, तुम्हारा मन साफ नहीं है, मन तुम्हारा साफ नहीं है, और मेरे पेट में भूख नहीं है। भोजन को ही अवस्था में करो, अगर कहीं चले गए तो तुम्हारे पेट में जब भूख हो तब, और खिलाने वाले का मन साफ हो तब। दो ही स्थिति और परिस्थिति में भोजन करना चाहिए, समझ रहे हो? भगवान ने कहा, बोले मैं नहीं कर सकता, मेरी माँ गांधारी 56 भोग बनाई हैं आपके लिए, मैं नहीं खा सकता, मेरा व्यवस्था कहीं और है, मेरा बुलावा कहीं और है। भगवान ने दुर्योधन से कह दिया। दुर्योधन, भगवान जब जाने लगे तो दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश किया है, सैनिकों रोको इसको। भगवान ने बढ़ाया, कद बढ़ाया, लंबाई बढ़ाई भगवान ने, और सुदर्शन को आवाहन किया भगवान ने। सुदर्शन को देख करके सब डर के भाग गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान वहां से आए विदुर के घर। विदुर जी महाराज उस वक्त नहीं थे घर पर, और उस घर में विदुराइन मैया, विदुर की पत्नी स्नान कर रही थी, और स्नान कर रही थी विदुर की पत्नी जो है, उसमें विदुर जी जंगल गए हुए थे फल कंदमूल लाने के लिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज आए और आकर के दरवाजा खटखटाते हैं भगवान, और जैसे दरवाजा खटखटाए भगवान जो है, अंदर से आवाज आया, बोले कौन? तब भगवान ने कहा, मैं द्वारिकाधीश। अब मान लो यार, सोचो अगर किसी घर में भगवान आ जाए, मैं कृष्ण आया हूँ कहे, कितना बड़ी बात है, बताओ, है कि नहीं? किसी घर में अगर कहीं भगवान आ जाए और मैं द्वारिकाधीश आया हूँ कहे, कितनी बड़ी बात है, सुंदर बात है, बताओ। गदगद हो गई काकी जो है, नहा रही थी, शुद्ध बुद्ध खो गई, और शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, ऐसे ही दौड़ गई नहाते नहाते। दरवाजा खोला, जा करके देखा, ओहो द्वारिकाधीश आए हैं। आहा, हीरा पीताम्बरी पटका पहने हैं भगवान, कितना सुंदर लग रहे हैं। आहा, भगवान ने देखा चाची तो ऐसे ही आ गई नहाते नहाते। भगवान ने क्या किया? अपने पीले दुपट्टे को निकाल करके चाची के शरीर में फेंक दिया, शरीर पूरा थक गया। भगवान के स्वरूप को देख रही है। आहा,
कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, कितना मनमोहक छवि है भगवान का। भगवान का जो स्वरूप है, कितना आनंद स्वरूप है भगवान का। उनके छवि को देखते रहो, मन में ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहे हैं? ऐसा लगता है, क्योंकि कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। पीला पटका, कमर में काला पटका, गले वैजंती की माला, सुगंधित इत्र की खुशबू भगवान के शरीर से, इत्र की सुंदर खुशबू आ रही है। मस्तिष्क पर सुंदर तिलक लगा है, मोर पंख लटका है, और कितनी सुंदर छवि है बिहारी जी की। आहा, प्यारे भक्तगण, भगवान की उस छवि को विदुर की पत्नी विदुराइन देख करके गदगद हो रही है, आनंदित हो रही है। आहा, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। आइए, बड़ी प्यारी छवि भगवान की। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, बड़ा सुंदर झांकी भगवान का। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लड़ाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लगाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बड़ी प्यारी भजन है, सभी गाइए। आलियों की सेवा करते हुए बड़े ध्यान से। पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर इठलाते बल आते पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी
राधे अभी गाइए। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो ऐसा नजारा। राधिका किशोरी रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, शादी में मर जाऊं, बैठा नैनन में, छुपा नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मन तुझे रिझाऊं, तुझे नित में लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित्य लाड लगाऊं, छुपा के तुझे नैनन में बसा के नैनन में, छुपक तुझे नैनन में, बसा नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में बसा नैनन में, छुपा के तुझे ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित मैं लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ एक बार उठा करके बड़े भाव से कहेंगे सभी भक्तगण जो है, राधे राधे। देखो इतने सारे भक्त बैठे हैं, आज थोड़ी भीड़ बढ़ी है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों के मुख से। थोड़ा आवाज निकालो। खाना वाना खा के आए हो कि नहीं आए हो? अच्छा उपास थोड़ी हो, आज मंगलवार का है। कितने लोग उपास हो, जरा हाथ उठाओ। है थोड़ा जोर से हाथ उठा के कहो राधे राधे। आनंद नहीं आया, एक बार और फिर से है? एक बार और जोर से चलिए राधे राधे। ऐसा प्यारे भक्तगण, भगवान कहे विदुराइन से, विदुराइन तो देख ही रही है भगवान, भगवान देख ही रही है, भगवान को देख ही रही है। चाची जो है, भगवान ने कहा चाची अंदर नहीं बैठाओगी मुझे, है? दरवाजे में खड़े रखोगी क्या? प्यारे भक्तगण, चाची ने कहा आओ 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 कन्हैया, आओ 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 आओ, बैठो बैठो कन्हैया, आओ आओ आओ। चाची बड़े जोर से भूख लगी है। हा? किसने कहा? जोर से बोलो। हा? आप लोगों का ध्यान नहीं है कथा में, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़े ध्यान से कथा को रसपान करेंगे प्यारे भक्तगण। देखिए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे
बोले हे राजा, चाची जो है अंदर लेकर के आई भगवान को, और अंदर लेकर के आई भगवान को। उसके बाद भगवान ने क्या कहा चाची से कहा, बोले काकी बड़े जोर की भूख लगी है मुझे, बड़े जोरों से भूख लगी है, बोले कुछ खिला देते। बोले ठीक है। प्यारे भक्तगण, चाची अंदर गई और केला लेकर के आई। क्या लेकर के आई? जोर से बोलो, केला। आप लोग बिल्कुल ध्यान इधर रखो, बातें नहीं करना है। केला लेकर के आई भगवान के लिए चाची जो है, काकी जो है, और केला लेकर के आई। केला छिलका छिलने लगी, और केले का जो छिलका है उसे छील करके भगवान को खिलाने लगी। क्या खिलाई भगवान को? छिलका। केला को छिल रही है, गुदा को फेंक दी और छिलका को पकड़ा दी। भगवान खाए हैं कि फेंके हैं? खाए हैं, बहुत जोरदार। एक बार ताली बजाओ अपने लिए। हाँ चलो, कम से कम कुछ तो सही बताए, बढ़िया लगा। अच्छा, भगवान केला का छिलका खाए हैं, तो जब भगवान खा सकते हैं तो इंसान खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बोलो, जोर से बोलो। खा सकते हैं ना? हाँ। केला चढ़ा है, 2 से 3 दर्जन चढ़ा है केला, और छिलका को आप लोगों को प्रसाद बंटवाएंगे आज। कितने लोग खाओगे छिलका? हाथ उठाओ। वाह गजब, सभी जन हाथ उठाते। हाँ, मैं है गुदल खाऊं छिलकल तुम अल्लाह खवाऊं आज। तो भगवान को छिलका खिलाने लगी विदुराइन जो है। अब छिलका दे रही है, भगवान खा रहे हैं। अब दूसरा केला जैसे पकड़ी, छिलका छिलने लगी। काकी जो है, चाची जो है, भगवान को खिलाने के लिए। भगवान सोच रहे हैं अब खिलाएगी मुझे, अब खिलाएगी। काकी जो है फिर फेंक दी, खाओ को नहीं। ओहो, फिर छिलका। 30 से 35 छिलका खा लिए भगवान। 30 से 35। अब उतने में आ गए विदुर जी महाराज, और विदुर जी महाराज उतने में आए। लज्जा आता है तुमको? कैसे कर रही हो तुम? इतने बड़े राजा को छिलका खिला रही हो, भगवान को, द्वारकाधीश को है? भगवान ने कहा आप चुप रहो, आपको क्या पता कितना स्वाद है छिलकम। छिलकम स्वाद रहेगा है? आसन लगाया गया, और आसन लगा करके सुंदर भगवान के लिए भाजी की सब्जी और पेज मड़िया ला के परोसा गया। अब भाजी की सब्जी आ गई, पेज मड़िया आ गई। अब इसको खाते कैसे हैं ये तो भगवान ने जाना नहीं है। भगवान 56 भोग खाने वाले, ये भाजी सब्जी खाए नहीं है भगवान। पेज बोले तो समझ गए ना, पेज। हाँ। अब भगवान का इसको खाते कैसे है मुझे मालूम नहीं है, क्या करूं मैं? दिमाग लगाए, टेक्निक। क्या टेक्निक लगाया? भगवान ने कहा काका चलो आप खाओ। क्या लगाया दिमाग भगवान ने? विदुर काका को कहा काका चलो आप खाओ, आप पाओ। और आप खाओगे ना, मतलब वो जब खाएंगे तब भगवान देखेंगे, तब मालूम चल जाएगा खाते कैसे है कि नहीं। विदुर काका जो है, नहीं भगवान बोले भोग आपको लगेगा। नहीं, पहले आप खाओ तब मैं खाऊंगा। मैंने कहा ना आप पहले खाओ। तो भगवान जो है जैसे ही कहे तो विदुर चाचा जो है, विदुर काका उठा करके पीने लगे उस पेज को, भाजी की सब्जी खाने लगे। भगवान देख करके कहे अच्छा, बोले ये बात है। हाँ, इसको ऐसा उठा के पीते हैं। भगवान विचार किए और भगवान उसे उठाए और उठा करके ककक खत्म नहीं हुए, भतीजक खत्म हो गए। चाची और लेकर के आओ ना। चाची गई अंदर और ला करके फिर भाजी की सब्जी पेज मड़िया परोस दी। लोग नहीं आओ, खाओ। और भगवान जो है फिर उठा करके एक ही बार में कटाकट अंदर कर लिए। चाची से फिर कहे चाची और लेके आओ, बड़े दूर से आए हो ना द्वारिका से, भूख लगी है, लेके आओ। अब काकी शर्मिंदगी कर रही है,
महसूस शर्मिंदा होगी कैसे, अब वो तो था नहीं, जितना था सबको परोस दी चाची जो है। फिर भी अंदर गई और अंदर जा करके जब देखती है तो पूरा का पूरा हरा पड़ा है, सब चीज सब भरा पड़ा था, उसको ला करके चाची फिर परोसती है। भगवान खाए हैं इतना और दिए हैं इतना, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए खाओ लेकिन खिलाने वाले को मत भूलो, भगवान को भी भोग लगाया करो, चाहे कुछ भी खाओ, ठीक है। भगवान को भोग लगाते हो नहीं, घर में खाना बनता है तो कितने लोग भोग लगाते हो? हाँ, सब लगाया करो भोग, बढ़िया। आके देखूंगा मैं, टेस्ट लूंगा आप लोगों के घर में। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया विदुर और विदुराइन को और वहां से निकले भगवान। इसीलिए भगवान विदुर से बहुत प्रेम करते थे। भगवान दो ही जगह बहुत प्रेम से भोजन किए भगवान, ठीक है ना, याद रखना। एक विदुर के घर और एक कर्मा मैया के घर खिचड़ी खाए भगवान, समझ रहे हो ना। सबरी के घर बेर खाए थे भगवान। ये 2 से 3 जगह में भगवान को बड़ा आनंद आया था, समझ रहे हो ना। 2 से 3 जगह भगवान को बड़ा आनंद आया था। प्यारे भक्तगण, इसलिए जब भोजन बनाते हो ना तो थोड़ा सा भगवान को पहले खिलाया करो, हाँ? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी जब संसार को छोड़ करके गए ना तो किसी को याद नहीं किए भगवान, किसी की याद नहीं किए। किसको याद किए पता है आपको? विदुर और विदुराइन को याद किए थे भगवान। विदुर को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब संसार को छोड़ करके गए तो विदुर को याद किए थे। कितने बार? 3 बार। मेरे विदुर, मेरे विदुर, मेरे विदुर। किसको कहा था? उद्धव, उद्धव तुम मेरे विदुर से जरूर मुलाकात करना, भेंट करना, और उनसे भेंट करके उनको भागवत उपदेश सीखने के लिए मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना। मैत्रेय महाराज बड़े ज्ञानी, मैत्रेय ऋषि जी। इसलिए भगवान के जाने के बाद उद्धव जी बद्री आश्रम की ओर जब जा रहे थे तो सरस्वती नदी के किनारे विदुर से मुलाकात हुआ। अब दोनों का जब मुलाकात हुआ तो विदुर जी देखे उद्धव को, उद्धव जी देखे विदुर को, गदगद हो गए। दोनों संत हैं और दोनों गले मिले, और जब दोनों गले मिले तो 4 लोग, 2 लोग हैं लेकिन 4 लोग प्रभावित हुए। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले कैसे हुए? अब 2 हाथ इनके हैं, 2 हाथ उनके हैं, 4 हो गया। 4 मिले 64। ये 64 का ताल्लुक क्या है? 32 दांत उनके हैं, 32 दांत उनके हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। ये 20 कैसे हुआ? 10 उंगली उनकी, 10 उंगली उनकी, 20 रहे कर जोड़। हरिजन, ये क्या है? हरि के प्यारे, हरि के लाडले, तो 20 से 7 करोड़। ये 7 करोड़ कैसे हुआ ये बताओ चलो। 3.5 करोड़ रोम होता है शरीर में, 3.5 हमारा, 3.5 उनका, विदुर और उद्धव, तो 3.5 और 3.5 हुआ 7, तो 20 से 7 करोड़। समझ रहे हो ना। भक्तवत्सल भगवान की। विदुर जी ने पूछा भगवान द्वारकाधीश कैसे हैं उद्धव जी? तब उद्धव ने बताया, प्रभु क्या बताया, भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। विदुर जी रो डाले, अरे बाप रे। लेकिन आपको याद किया था भगवान ने कितने बार? 3 बार आपको याद किया था प्रभु ने। मेरे विदुर, मेरे विदुर, मेरे विदुर, 3 बार आपको याद किया था। और आपको कहा है मैत्रेय ऋषि के आश्रम जाने के लिए। तो विदुर जी वहां से कहाँ गए? मैत्रेय ऋषि के आश्रम। वहां जाकर के भागवत उपदेश की गाथा, भागवत उपदेश की कथा को सुंदर उन्होंने सुना है। किसने सुना है? विदुर जी ने। और यहाँ से मैत्रेय और विदुर का संवाद चालू हुआ भागवत। प्यारे भक्तगण, आगे भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, क्या बताया कि बोले सृष्टि आगे कैसे बढ़ा। आइए आगे कथा में चलते हैं। ये सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग, ठीक है। सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। ये पृथ्वी को कौन लेके डूबा था पता है आपको? हिरण्याक्ष नाम का राक्षस। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई। ये किसके बेटे थे? कश्यप ऋषि के। कश्यप ऋषि जानते हो ना? हाँ। ये ऋषियों के माध्यम से ही गोत्र उत्पन्न हुआ है, ऋषियों के ही वंशज हैं हम सब।
समझ रहे हो ना? तो ऋषियों के नाम पे ही गोत्र बना हुआ है। ये कश्यप है। कश्यप ऋषि की कितनी पत्नियां हैं? कश्यप ऋषि जो है उनकी पत्नी का नाम है, एक का नाम है दिति और एक का नाम अदिति। तो अदिति जो हुई है उनसे सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई है, और दिति जो थी उनसे राक्षसों की उत्पत्ति हुई है, दिति से। तो ये जो दिति है उसके दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को धरातल में ले डूबा था। अब सृष्टि का निर्माण कैसे करे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा को विधाता का नाम दिया है, भगवान ने कहा है सृष्टि का, बोले सृजन करो, उत्पत्ति करो। उस समय पृथ्वी धरातल में डूबा था। उस समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आया। क्या आया? जोर से बोलो। छींक आया। चलो छींक के बताओ। जोर से छींक आया। किसको आया? ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी को जब छींक आया तो नाक से, कहां से? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी के नाक से वराह भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलो वराह भगवान की। 24 अवतारों में से द्वितीय अवतार। जोर से थोड़ा जयकारा लगाइए। बोले वराह भगवान की। वराह भगवान गए, कहाँ गए? वराह भगवान गए सीधे धरातल, और जाकर के हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी मैया को ले करके ऊपर आए। दांत में ऐसा दांत था उनका, तो दांत में ऐसा रख करके लेके ऊपर आया। तो पृथ्वी मैया ऐसा हिल रही थी। अब पृथ्वी मैया जब ऐसा हिल रही थी ना, तो पृथ्वी मैया जो है गर्भवती हो गई। समझ रहे हो ना? उनके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? भौम। भौम कहा जाता है मंगल को। आज कौन सा वार है? मंगलवार है आज, है ना? मंगल को ही भौम कहा जाता है, पृथ्वी का बेटा। इसलिए मंगल के दिन में भूमि की खुदाई वर्जित है। मंगल के दिन भूमि को नहीं खोदना चाहिए। मंगल के दिन चुलमाटी नहीं जाना चाहिए। मंगल के दिन वृक्षारोपण मत करो। मंगलवार को घर की खुदाई मत करो, नींव की। समझ रहे हो नहीं? मंगल देव नाराज हो जाते हैं कि मेरी माँ का ये लोग खुदाई कर रहे हैं करके, इसलिए मंगलवार के छोड़ा सब दिन खुदाई करो। ठीक है? हाँ, ये छोटी छोटी बात को याद रखना। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताए, पृथ्वी को ला करके हिरण्याक्ष को मार करके भगवान जो है पृथ्वी को ब्रह्मा के हाथ में दिए। और ब्रह्मा ने उसी समय अपने दाहिने भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री का प्राकट्य किया। बाएं भाग से स्त्री और दाएं भाग से कौन? पुरुष। मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। किनका प्राकट्य हुआ? मनु शत्रुपा। हम सब किसके संतान हैं? मनु शत्रुपा के संतान हैं हम सब। मनु के हाथ में इन दोनों का विवाह किया गया, और पृथ्वी को ब्रह्मा जी ने इनको सौंपा, और मैथुन पद्धति से पृथ्वी के विस्तार को आगे करने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। तो आगे चल करके मनु और शत्रुपा के दो बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आज हम लोग बेटियों की कथा सुनेंगे और कल बेटों की कथा सुनेंगे। ठीक है? हाँ, तो बेटियों में पहला नाम किसका है? आकुति। रुचि प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ, यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट्य हुआ। देवहूति का शादी हुआ करदम के साथ, स्वयं भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। आइए कपिल भगवान की प्राकट्य की कथा सुनते हैं। देवहूति कौन है? जो देव को बुला ले वो है देवहूति। करदम कौन है? करदम जो अपने इंद्रियों का दमन कर ले वो है करदम। हर एक पुरुष और हर एक नारी करदम और देवहूति बन सकते हैं। समझ रहे हो ना? करदम जो अपने इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगाए वही तो करदम है। देवहूति जो देव को बुला ले अपने आंगन में वो कौन है? देवहूति। आप भी देवहूति बन सकते हो और आपके पति करदम बन सकते हैं। आप दोनों अगर करदम और देवहूति बन गए तो आपके घर भी नारायण का आगमन होगा। करदम जी महाराज खूब तपस्या किए, खूब तपस्या किए, खूब तपस्या किए। श्रीमन नारायण भगवान प्राकट्य हुए, कहे मांगो करदम क्या मांगना है? करदम जी ने कहा
मुझे एक नारी दे दो। क्या दे दो? नारी। और नारी जब मांगा तो भगवान नारायण की आंख से आंसू आ गया। भाई इतने साल तपस्या किए हो, कुछ अच्छा चीज मांगना था कि नहीं मांगना था? मांगना था नहीं है? और तुम नारी मांग रहे हो। भगवान की आंखों से जो आंसू टपका, वो आंसू से एक सरिता बन गया, तालाब बन गया। उस तालाब का नाम पड़ गया बिंदुसार सरोवर। क्या नाम पड़ा? बिंदुसार सरोवर। प्यारे भक्तगण, बिंदुसार सरोवर नाम पड़ गया उस तालाब का, भगवान के आंख के आंसू से। उस तालाब में स्नान करते ही प्यारे हमारे अंदर भक्ति का आगमन हो जाता था। ये खासियत थी। तो कर्दम जी महाराज से पूछा, नारी क्यों मांग रहे हो तुम? तो कहे, प्रभु नारी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं उस नारी के साथ रह करके आपकी भक्ति करना चाहता हूं, और आपको मैं बेटा के रूप में, पुत्र के रूप में मैं प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मुझे एक नारी दे दो आप। भगवान ने कहा, ठीक है, आज से ठीक 3 दिन बाद मनु जी अपनी कन्या को लेके आएंगे, आप उनसे शादी कर लेना। कर्दम जी आए, आश्रम की साफ सफाई करने लगे। हाँ, और आश्रम की साफ सफाई करने लगे। मनु बोले, कर्दम जी महाराज 3 दिन बाद नारद जी महाराज जा करके बताए मनु और शत्रुपा को कि आप अपनी कन्या को कर्दम को दो, उनके यहाँ जाओ बात करने। तो मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को लेकर के कहाँ रहे हैं? कर्दम ऋषि के आश्रम। और कर्दम ऋषि के आश्रम जब आ रहे थे तो कर्दम जी ने दिमाग लगाया, बोले कन्या से शादी कैसे करूं मैं? पहले मैं परीक्षा लूंगा इस कन्या का। क्या बोले? पहले मैं इस कन्या का परीक्षा लूंगा। कैसे परीक्षा लूंगा? 3 आसन बिछा करके रखूंगा मैं। कितना आसन? 3 आसन। और 3 आसन बिछा करके मैं रखूंगा। एक आसन ससुर के लिए, एक सास के लिए, एक होने वाली पत्नी के लिए। अगर आसन में मेरी होने वाली पत्नी अगर बैठ गई मेरे सामने तो मैं शादी नहीं करूंगा। 3 आसन लगा के रखे। मनु जी और शत्रुपा और देवहूति का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो उतने में मनु जी सुंदर आके आसन में बैठ गए। शत्रुपा देवी भी आकर के बैठ गई। और देवहूति मैया सोच रही है, अब मैं कैसे बैठूं? भाई मेरे होने वाले पति हैं सामने, मर्यादा देखो आप। माता पिता हैं बाजू में। माता पिता के सामने और पति के सामने मैं कैसे बैठूं आसन में? और अगर मैं आसन में नहीं बैठूंगी तो आसन का भी अपमान होगा। होगा कि नहीं होगा? आसन का भी अपमान होगा। करूं तो करूं क्या? ऐसा विचार करके नीचे बैठ गई। वो कहाँ बैठ गई? जोर से बोलो। नीचे बैठ गई। और नीचे बैठ करके आसन में हाथ को रख लेती है। आसन में हाथ को ऐसा रख दिया। आसन का भी सम्मान हो गया, माता पिता का भी सम्मान हो गया, और होने वाले पति का भी सम्मान हो गया। कर्दम जी समझ गए मेरी उस लायक है, मैं शादी जरूर करूंगा। आज जब लोग रिश्ता जोड़ने जाते हैं तब देखे हो, आमने सामने सब बैठे है कि नहीं? आमने सामने बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। चाय, कॉफी, नाश्ता सब चल रहा है। मर्यादा खत्म। समझ रहे हो नहीं? इनका सुंदर विवाह हुआ, जीवन चला। मर्यादा देखो। आजकल के लोग लड़की देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? लड़की लड़का को 10 मिनट बात करने दो जी, समझेंगे। 10 मिनट में क्या समझ जाएंगे वो? अरे आजकल के लोग 10 मिनट में देख के समझ करके बात करके शादी कर रहे हैं। फिर भी तो शादी की बात तू मैं हो रहे, तलाक हो रहे, डिवोर्स हो रहा है। बात पहुंच रहे महिला आयोग तक, है कि नहीं? और पिछले पुराने जमाने के लोगों को देखो, बिना देखे शादी करते थे। जीवन कैसे चलता था? बढ़िया चलता था। चला तो नहीं तो देख के शादी कर रहे थे, बिना देखे शादी करे बेचारी। आगूपन वैसने करे, बिना देखे शादी करे। जीवन बढ़िया चले, समझे नहीं? आजकल के मन तो देख के सुन के बिहाव करे थे। यहाँ ले
जीवन हम बने नहीं चला थे है नी मोर पेड़ वाले बाबू अब्बड़ मुस्कुरात मने चश्मा उस्मा पहन के बैठे मने दिखत लेका सुन ले बाबू तो यहाँ तो बिहाव विहाव करना है देख के सुन के शादी करबे तो हूँ तो देख करके सुन करके शादी कर रहे हैं। आजकल वो सिस्टम चल रहा है शादी के पहले फोटोग्राफी का है? अरे ये कहाँ की मर्यादा है बताओ है? ये कहाँ की मर्यादा है? ये क्या बोलते हैं उसको? हाँ प्री वेडिंग। वो नोनी बताता घूम बैठे थे प्री वेडिंग कर रहे तो हूँ वो हाँ नहीं कर रहे नाम ना जाना ठीक ठीक प्री वेडिंग का जमाना चल रहा है आज है? लेकिन मेरे हिसाब से ये टोटल बंद होना चाहिए। ये मर्यादा विहीन है समझ रहे हो? मर्यादा में रह करके विवाह संस्कार को पूर्ण करो। विवाह क्या है? 16 संस्कार में से एक संस्कार है और उस संस्कार को संस्कार के तहत रहने दो। संस्कार का दोहन मत करो, संस्कार का क्षय मत करो, विनाश मत करो। संस्कार में रह करके सारे कार्य को संपन्न करो तो तुम्हारा संसार भी अच्छा चलेगा। जब संस्कार में रह करके जीवन चलाओगे तो जमाना बड़ा उल्टा हो गया है आज। जमाना बड़ा उल्टा हो गया है आज प्यारे भक्तगण। बड़ी विडंबना है संसार की, समझ रहे हो नहीं? ते हैं देख के शादी करे सन बिना देख के अनिल भैया हम साउंड वाले भैया घड़ो अब्बड़ हंसते थी बैठ के अभी देख परे में हूँ देख के शादी कर रहे अनिल भैया। अच्छा ठीक बने जीवन चला तो बेचारा के अनिल भैया के और इसने चलाता रहा भाई बने आशीर्वाद है प्यारे भक्तगण। तो करदम जी महाराज ने विवाह की तारीख तिथि निश्चित कर दी लेकिन शर्त रखा। क्या शर्त? एक संतान होने के बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। एक बेटा होने के बाद ठीक ठीक शादी हुई। शादी के बाद फिर तपस्या में कई साल तक लीन हो गए थे करदम जी महाराज, समझ रहे हो नहीं? तपस्या में बैठ गए, पत्नी भी बाजू में आंख बंद करके साधना में बैठ गई। पति पूजा कर रहे हैं, मैं भी पूजा करूंगी, मैं भी साधना करूंगी। ये होना चाहिए लेकिन आज उल्टा है जमाना। पत्नी पूजा करती है लेकिन पति पूजा नहीं कर रहे हैं। देखो आज धर्म के स्थान में माताएं ही तो रहती हैं। कथा यहाँ हो रहा है देखो 100% हमारी माता लोग भी बैठे हैं बेचारी लोग, पुरुषों की गिनती नहीं रहती। आज माताओं के कारण ही धर्म का कार्य आगे चल रहा है। देखा जाए तो जितनी कथा भागवत हो रही है, सत्संग हो रही है, उसमें माताओं का ही 100% बोले प्रेजेंटेशन रहता है, उपस्थिति रहता है और उसी के चलते आज धर्म का काम आगे खूब बढ़ रहा है। प्यारे भक्तगण, करदम जी महाराज ने कई साल तक तपस्या की। तपस्या से जब जागे तब देखे मेरी पत्नी बैठी है, शरीर में दिमक लग गया है। उठाए बिंदुसार सरोवर में जाकर के डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके जब वापस आए और जैसे डुबकी लगा करके वापस आए तो दोनों 20-20 साल की युवक युवती बन गए। करदम जी महाराज अपनी शक्ति से एक विहार मंगाए और विमान मंगा करके उस विमान में बैठ करके विहार करने लगे। विहार जब कर रहे थे तो 9 बेटियों का आगमन हुआ। कितनी बेटियों का आगमन हुआ? 9 बेटियों का आगमन हुआ। क्योंकि ये 9 बेटियां क्या है? 9 बेटियां जो है नवधा भक्ति है। ये जब जीवन में नवधा भक्ति को जब आप उतारोगे तब कहीं जा करके आपके जीवन में नारायण का आगमन होगा। ये 9 क्या है? नव दुर्गा है। क्या है? 9 क्या है जी? 9 दुर्गा है। समझ रहे हो ना? और नवधा भक्ति को जब तक जीवन में नहीं अपनाओगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। सुंदर फिर आराधना किए तो इनके घर पे कपिल भगवान का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण भगवान ही देवहूति और करदम के घर पर कपिल भगवान के रूप में इनके घर में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण भगवान सुंदर आगमन हुआ। 24 अवतार में से 5वें नंबर के अवतारी हैं कपिल भगवान। अब कपिल जी का जैसे आगमन हुआ तो करदम जी सोचे अब संन्यास ले लूं, एक बेटा हो गया मेरा,
लेकिन चिंता सताने लगी बेटी की शादी करना है, मेरी बेटी है 9, शादी करके ही जाऊंगा। अब भैया जिनके घर में बेटियां होती है ना, सबको टेंशन रहता है कि नहीं रहता है बोलो? हा? एक बेटी 9 बेटों के बराबर होती है। अब इनके तो 9 बेटे हैं, करदम जी के कितनी बेटी हैं? 9 बेटी। और 9 बेटी का शादी करूं, हाथ पीला करूं, तभी तो मैं सन्यास लूं, और ऐसे ही भाग जाऊंगा सन्यास लेने, तो ये तो फिर जिम्मेदारी वाली बात नहीं होगी। करदम जी महाराज जो है, प्यारे भक्तगण, विचार करने लगे बेटियों की शादी करना है। सबको चिंता रहता है जिनकी बेटी होती है, और जिनके घर में बेटी होती है वो किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। पूर्व जन्म का अच्छा कर्म होता है जिसके कारण हमारे घर बेटी जन्म लेती है, याद रखना, समझ रहे हो नहीं? हाँ, और घर में बेटी है तो बेटी का मान सम्मान करो, बेटी को प्यार दो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों को कभी दिल मत दुखाओ बेटियों को हमेशा प्रसन्न रखो, समझ रहे हो नहीं? बेटी की शादी भी कर रहे हो तो ऐसे जगह शादी करो जहाँ बेटी जा करके सुख से रहे। बेटी के आंख में कहीं आंसू आ गई और एक बूंद आंसू कहीं टपक गया तो आपका पूरा किया हुआ अच्छा कर्म पानी में मिल जाता है, याद रखना। इसलिए बेटी की शादी अच्छे जगह करो। अड़ोसी पड़ोसी लोग को सबसे ज्यादा टेंशन रहता है, बेटी हमारी, लेकिन पड़ोसी को ज्यादा टेंशन रहता है, वाह तो बेटी की शादी कब करवे, बाढ़ तो गए है कर दिन शादी ल, बेटी की शादी कब करोगे, तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई, दे दो 5 लाख रुपया कर देंगे शादी, है? वो हमसे ज्यादा पड़ोसी ज्यादा टेंशन रहता है। अरे भाई जो जन्म दिया है माँ बाप, अरे उसको तो टेंशन रहेगा ना भाई, है? तो बेटियों का विवाह अच्छे घर में करो, सोच समझ के करो। कन्यादान, लक्ष्मी का दान और गौ माता का दान सोच समझ के करना। गौ माता का दान तुमने ऐसी जगह कर दिए जहां उनको चारा भी नसीब नहीं हो रहा है तो पाप तुमको लगेगा। लक्ष्मी का दान ऐसी जगह कर दिए जहां तुम्हारे पैसे का गलत उपयोग किया जा रहा है, लक्ष्मी मार होती है, मुझे कहां दान किया है तुमने। कन्या का दान कर दिया, कन्या जाने के बाद ससुराल में जाकर के अगर रो रही है, परिवार अच्छा मिल गया तो ठीक, और रो रही है, पति शराबी मिल गया, पति जुआड़ी मिल गया, पति नशेड़ी मिल गया, पति शक करने वाला मिल गया, पति मारने वाला मिल गया, सास ससुर भी अत्याचार करने वाले बन गए, तब वो बेटी रोती है। अब बेटी अगर रोई तो पूरा फल तुमको भोगना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इसलिए बेटियों का विवाह संस्कार अच्छे से करो। बेटी जो होती है वो 3 कुल को तारती है। बेटी कितने कुल को तारती है, जोर से बोलो? 3 कुल। कौन कौन सा 3 कुल? पति का कुल, पिता का कुल और माता का कुल। हाँ? 3 कुल को तारती है ये बेटियां जो होती है। बेटी जब तक है, ऐसा नहीं कि हमारे बेटा और बेटी है तो बेटा की शादी होगी, बेटी को ससुराल भेज दिए और ससुराल भेजने के बाद में क्या किए, बोले बेटी आ गई तो उससे व्यवहार गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब तक बेटी का शादी नहीं हुआ है, जो व्यवहार आप बेटी से कर रहे हो वही व्यवहार उसके शादी के बाद भी करो आप। कहीं ऐसा मत हो जाए कि बेटी की शादी कर दिए, बेटी आई मैके, अब बेटी जब मैके आई तो एक सामान को उठाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है उनको, अरे भाभी डांट देगी, भैया चिल्ला देंगे, ये नौबत मत आए। बेटी का जो अधिकार है वो अधिकार वर्चस्व उसका बना रहना चाहिए, याद रखना, समझ रहे हो ना? हाँ, बेटियों का जो वर्चस्व है वो हमेशा बना रहना चाहिए। बेटी की कन्या का जो दान है वो बड़े सोच समझ करके करना आप। बेटी को कोई तकलीफ मत हो। बेटी जब ससुराल जाती है, और बेटी जब ससुराल जाती है ना तो वहां उनको तकलीफ मिलता है, रोती है, गाती है, तो सबसे ज्यादा अपने पिता को याद करती है, वो बाप को याद करती है। किसको याद करती है? पिता को याद करती है, क्योंकि बाप जो होता है ना वो बेटी से खूब प्यार करता है। अब बेटी की जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है ना तो बाप ही होता है। कौन रोता है? पिता ही रोता है, याद रखना। पिता का जो आंसू है वो नहीं दिखता,
लेकिन सबसे ज्यादा कोई रोता है वो पिता ही रोता है। हाँ? बेटी जब ससुराल में जब जाती है, उनको तकलीफ मिलती है, पीड़ा मिलती है ना, तो बाप को याद करती है वो। रोते रोते मेरे पिताजी अब मुझे भूल गए हैं, पिताजी मुझे याद नहीं करते। हाँ? अब बेटी ससुराल में जाकर के रोती है, रोते रोते बाप को याद करती है। बाप को याद करते करते कहती है, क्या कहती है? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न पापा जी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बाप जो होता है ना, बेटी की हर जिद पूरी करता है। हाँ? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने में लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी कहती है, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? अंतिम लाइन में बेटी याद करते करते रोते रोते बाप को याद करते करते कहती है, क्या कहती है? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बतान कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पिहर मेरा पूरा है ना
ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बेटी जो है बाप को पूछती है, पिता उत्तर देता है, बाप उत्तर देते देते कहता है, क्या कहता है? तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था। बेटी सुन मेरी बेटी, ओ लाडली बेटी, तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था। बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था। क्यों रख लिया है बोझ मन में, क्यों उदास है? बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है। तुम सबके लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है। उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है। हाँ याद तेरी आती बहुत है। हाँ याद तेरी आती बहुत है। इसलिए बेटी अगर घर में है तो बेटी की आप जो है कद्र करो भैया। बेटी को खूब प्रेम दो और बेटी को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। समझ रहे हो ना? बेटा जो है अगर वंश है तो बेटी अंश है, याद रखना। बेटा अगर आन है तो बेटी शान है। बेटा अगर मान है तो बेटी गुमान है। बेटा अगर वारस है तो बेटी पारस है। बेटा अगर संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है। बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ है। ससुराल में विरह करके माँ बाप के लिए प्रार्थना करती, मेरे माँ बाप अच्छा रहे, फोन करके हाल चाल पूछती है। बेटा अगर शब्द है तो बेटी अर्थ है। बेटा राग है तो बेटी बाग है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा अगर प्रेम है तो बेटी पूजा है। याद रखना। समझ रहे हो ना? न टूटना न चटकना चाहिए, न टूटना न चटकना चाहिए। चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। न टूटना न चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए। और चंपा जूही रात रानी की तरह बेटियां घर घर महकना चाहिए। बेटियां घर घर महकना चाहिए। प्यारे भक्तगण, इसलिए बेटियों को खूब आगे बढ़ाओ। और आज हमारी बेटियां भी कम नहीं है, बेटों से आगे बढ़ गई हैं। बेटों से ज्यादा पढ़ाई कर रही हैं, बेटों से ज्यादा नौकरी कर रही हैं। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में देखो आप। पहले देश की सेवा के लिए बेटा जाया करता था, लेकिन आज बेटी भी जाती है देश की सेवा करने के लिए। मिलिट्री में देखो, फौज में देखो, एयरफोर्स में देखो, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सब जगह बेटियां ही हैं आज। बेटियों को देखो आज। प्यारे भक्तगण, तो करदम जी महाराज को चिंता हुई अपनी बेटियों की। अब बेटियों की जब चिंता हुई ना, तो क्या किया? ब्रह्मा जी आए अपने 9 बेटों को लेकर के। और ब्रह्मा जी आए अपने 9 बेटों को लेकर के। और 9 बेटों की जो शादी है वो किसके साथ में हुआ? जोर से बोलो।
करदम की बेटियों के साथ। करदम जी की बेटियों की नाम क्या है? कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, शांति, ख्याति, अरुंधति, ये बेटियों का नाम है। कला का शादी हुआ मरीचि के साथ, अनुसुईया का हुआ अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भू का पुलत्स्य ऋषि के साथ, गति का कुला के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, भृगु का ख्याति के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ और अथर्वा का हुआ शांति के साथ। ये 9 बेटों की शादी, बेटियों की शादी हो गई, कन्यादान कर दिया और अब करदम जी महाराज घर बार छोड़ करके संन्यास ले लिए। घर में कौन बचे? कपिल देव और उनकी माँ देवहूति। तो देवहूति मैया बेटा के सामने आकर के बैठ के पूछती है, क्या पूछती है? पुत्र मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी? तब माँ को कहा, आपके जीवन में पूर्णता जब आएगी जब आपका संबंध पूर्ण से जुड़ जाएगा। पूर्ण कौन है? भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण ही पूर्ण है। हम सब अधूरे हैं, लेकिन पूर्ण कौन है? भगवान नारायण ही पूर्ण है। समझ रहे हो ना? हाँ, याद रखना। भगवान कपिल ने माँ को जो ज्ञान की बात बताई उसे कहा जाता है कपिल गीता। क्या कहा जाता है? अष्टांग योग का ज्ञान दिया है माँ को। ज्ञान लेने के बाद में माँ जो है वहां से चली गई। माँ का शरीर सरिता बन गया। भगवान कपिल नारायण जाकर के सागर में बैठ गए और वो स्थान कहलाया गंगा सागर। क्या कहलाया? गंगा सागर। बोलो गंगा सागर धाम की, बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तगण, करदम महाराज की दूसरे नंबर की बेटी जो थी अनुसुईया, अनुसुईया की कथा आपको बताता हूं मैं, सुनो ध्यान से आप, ठीक है? किसकी कथा? अनुसुईया की। अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। कौन थी? जोर से बोलो। अनुसुईया का नाम कितने लोग सुने हो? नहीं सुने हो तो सुनो और उसको समझो। कैसे? सो करके जब उठते हो ना, सौभाग्यवती माता लोग सुनो, सुहागन माता जी, सो करके जब आप उठते हो तो 4 माताओं का नाम अगर आप लोगे तो आपके सुहाग के ऊपर कभी कोई खतरा नहीं मंडराएगा। कौन सा नाम? सुनो। नींद जब खुला तो नींद खुलते ही क्या किया करो? हाथ को पहले देखा करो, रगड़ा करो, आंखों से स्पर्श किया करो, हृदय से लगाया करो, पृथ्वी को 3 उंगली से प्रणाम किया करो। ठीक है? उसके बाद में अनुसुईया, द्रौपदी, सावित्री और मंदोदरी, ये 4 नाम लिया करो। सुहागन माता लोग ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? ये चारों जो है माता जी लोग, ये लोग जो है सौभाग्यवती नारी थी, लोग पतिव्रता नारी थी और इनका नाम लेने से पति की आयु लंबी होती है और पति के ऊपर कोई खतरा नहीं होता। क्या नाम? अनुसुईया, द्रौपदी, सावित्री और मंदोदरी। ठीक है? प्यारे भारे गण, अनुसुईया मैया खूब अत्रि के आश्रम पर रहती थी और खूब पति की सेवा करती थी। अनुसुईया मैया पति की खूब सेवा, खूब सेवा। पति जब भोजन कर ले तब भोजन करती थी, पति सो जाए तो सोया करती थी। पति 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 पति। अब पति के कारण ही पूरा जीवन वो अपना सेवा में बिता दी। याद रखना मेरी बात, सुनो। पति हैं घर पर तो पति को पहले भोजन कराया करो, तभी आप खाया करो। पति सो जाए तब सोया करो। पति अगर घर पर नहीं है तो माताओं को श्रृंगार करके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है? हाँ, माताओं को जब जो है ऋतु आता है उसमें चौथे दिन स्नान करके श्रृंगार करके पति का दर्शन करना चाहिए। पति नहीं है तो सूर्य नारायण को देखना चाहिए। ठीक? दूसरी बात, पति जब बैठे हैं तो पत्नी को उनके सामने नहीं बैठना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। समझ रहे हो? पति का जूठा पत्नी को खाना चाहिए। लेकिन आज देखो ये सब उल्टा हो गया है। पति का सेवा करना चाहिए तो आजकल की माताएं अपने पति से सेवा करवाते हैं।
कितने लोग करवाते हो, हाथ उठाओ जरा। कितने लोग अपने अपने पति से सेवा करवाते हो, ईमानदारी से बताना। अच्छा, सेवा करते हो आप लोग? कितने लोग अपने अपने पति की सेवा करते हो, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। अब 2-4 हाथ उठत देखो, बाकी जन के हाथ नहीं उठत। सब समझत हो मैं। पति जब भोजन कर ले तब भोजन करना चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ नहीं रही सकन महाराज। वो आते 11-12 बजे रात का ऑफिस ले, थोड़े भूखे रही वो। पति का जूठन खाना चाहिए तो आज पत्नी अपने जूठा पति खिलाते। ऐसा नहीं करना, पाप के भागी बन जाओगे। पति का सम्मान करो और पति का इज्जत करो, और पति से कभी लड़ा मत किया करो। कहाँ मैं आपसे शादी कर ली हूँ, पछता रही हूँ यहाँ शादी करके तुम्हारे साथ। बने बने रिश्ता आत रही इस मोर पर, कहाँ तोर में राग छपा गए। कभी अगर ऐसा कहे तो तुमको घोर नरक में जाना पड़ेगा, याद रखो। समझ रहे हो ना? पछता रही हूँ आपसे शादी करके, मैं ऐसा कभी मत कहना अपने पति से। सुन लो मेरी प्यारी प्यारी माताओं, ठीक है ना? अगर कहीं ऐसा कह दोगे और नरक में जाना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, और नरक में जाना पड़ेगा। तो अनुसुईया मैया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, महान नारी। एक बार की बात है, नारद जी जो है अनुसुईया मैया के पास आए, और अनुसुईया मैया के पास आकर के सुंदर उनसे बात की, ज्ञान की बातें पूछे। प्यारे भक्तगण, नारद जी कैलाश पर्वत गए एक बार, ध्यान से सुनना, ठीक है? नारद जी कैलाश पर्वत गए, और कैलाश पर्वत जब गए तो वहां पार्वती मैया लड्डू देती है प्रसाद नारद जी। तो नारद जी ने कहा, बोले मैया ये लड्डू में आपका स्वाद नहीं है। बोले मैं तो अभी लड्डू खा के आ रहा हूँ अनुसुईया मैया के यहाँ, बड़ा स्वादिष्ट। अरे महान नारी है अनुसुईया। कौन है नारद जी? अरे आप नहीं जानते, पतिव्रता नारी। अच्छा, वहां से निकल गए। अब ब्रह्म बोले बैकुंठ लोग आए। बैकुंठ में जब आए तो माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी। लक्ष्मी मैया को देख करके क्या कहा नारद ने? बोले आपके हाथ में वो भाव नहीं है, दम नहीं है, सेवा। अरे सेवा देखना है तो अनुसुईया का देखो। अच्छा, तीनों मैया पूछने लगे, बोले नारद ये कौन है अनुसुईया? अरे पतिव्रता नारी है। अच्छा, अपने अपने पतियों को कहे जाओ परीक्षा लेकर के आओ, और जाओ परीक्षा लेकर के आओ करके भेज दिया। तीनों देव जो है अपने अपने स्वरूप को बदल करके आ गए अनुसुईया के यहाँ, और अनुसुईया मैया के यहाँ आए परीक्षा लेने के लिए, और अनुसुईया मैया के घर आए परीक्षा लेने के लिए। आइए, अनुसुईया मैया का एक बड़ा प्यारा भजन है, उसको रसपान करते हैं हम लोग, उसके बाद मैं कथा को आगे बढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है? 2 मिनट। बोले अनुसुईया मैया की। एक बार जोरदार आप लोग हाथ उठा करके जयकारा लगाइए। बोले भागवत भगवान की, अनुसुईया मैया की। बड़ा प्यारा भजन है छत्तीसगढ़ी में, उसे हम लोग रसपान करते हैं। आइए, सुन संगवारी तोला सुनावो, हाँ सुन संगवारी तोला सुनावो। नारी की महिमा हवे अपार, काला
सुनावा मैं नारी के महिमा। ऐसी देवता घलो नहीं पावत पा, काला बतावा मैं नारी के महिमा। सुन संग वाली तोला सुनावा, सुन संग वाली तोला सुनावा, नारी की महिमा मैं अपार, काला बतावा मैं नारी महिमा। देवता घलो नहीं पाव पार, काला बतावा मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावा, सुन संगवारी तोला सुनावा, नारी की महिमा आवे अपार, काला बतावा मैं नारी महिमा। ऐसी देवता घलो नहीं पावे पार, काला बतावा मैं नारी के महिमा। देवता घलो नहीं पावे पार, काला सुनाव मैं नारी महिमा। एक नारी है रत्नावली, बदला आपन ज्ञान सिखा, हाड़ मास तन तान तुलसी। ये दे प्रभु भजन मामन ला लगा, हाड़ मास तन जान तुलसी। एक नारी है रत्नावली, बदला आपन ज्ञान बता, हाड़ मास तन त्याग तुलसी। ये दे प्रभु भजन मामन ला लगा, हाड़ मास तन त्याग तुलसी। सुन संगवारी तोला सुनावा,
नारी है सती अनसुईया, एक नारी है सती अनसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना, सात धार के गोरस पिया के, हर लक्ष्मी उमाला बहू बना, सात धार के गोरस पिया के। एक नारी है सती अनसुईया, ब्रह्मा विष्णु ला बालक बना, सात धार के गोरस पिया के, अरे लक्ष्मी माला बहू बना, सात धार के गोरस पिया के। औ काला बताओ मैं नारी के महिमा, देवता घरों नहीं पावत पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोला सुनावो, सुन संगवारी तोला सुनावो, नारी के महिमा हवै अपार, काला बतावो मैं नारी महिमा। देवता घलो नहीं पावै पार, काला बतावो मैं नारी महिमा। काला बतावो मैं नारी के महिमा, देवता घलो नहीं पावै पार, काला बतावो मैं नारी के महिमा, देवता घलो नहीं पावै पार, काला बतावो मैं नारी के महिमा, देवता घलो नहीं पावै पार, काला बतावो मैं नारी के महिमा। अरे काला बतावो मैं नारी के महिमा, यहाँ छोटे मोटे नहीं पावत पार, काला बतावो मैं नारी के महिमा। बोल सती अनसुईया मैया की राधे राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की, सती अनुसुईया मैया की। चलिए एक बार हाथ उठा के सभी जयकारा लगाइए, कहिए बोले भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे। चलिए कथा में आ जाइए। श्री सुखदेव जी भगवान बताने लगे परीक्षित जी को, बोले हे परीक्षित, अनुसुईया मैया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी, अब ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा कि जाओ परीक्षा लेकर के आओ। अब परीक्षा लेकर के आने के लिए जैसे ही कहा तो प्यारे भक्तगण तीनों देव परीक्षा लेने गए, और तीनों देव जो है परीक्षा लेने जब आए, और परीक्षा लेने जब आए तीनों देव जो है, तो प्यारे भक्तगण जैसे ही परीक्षा लेने जब आए तीनों, तो अपने रूप को परिवर्तन करके आए हैं, साधु का स्वरूप बना करके। किसका स्वरूप बना के? जोर से बोलो। साधु का। और साधु का स्वरूप बना करके आकर के अनुसुईया मैया के घर आकर के भिक्षा मांगने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश है, भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया बाहर आई, देखी अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, चलो भिक्षा दे देती हूँ। एक थाली में सजा करके सब चीज लेकर के मैया जो है आई, तो जब भिक्षा लेकर के आई पात्र में, तो तीनों देवताओं ने क्या कहा? बोले ऐसे भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे, अपने कपड़ों को उतार करके आओ और हमको भिक्षा दो आप अपने हाथ से। अनुसुईया मैया कहिए कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर, संत होकर के एक स्त्री को ऐसा कह रहे हैं? अनुसुईया मैया जो है अपनी तेजस्व, अपनी शक्ति से जान गई कि कोई तीनों साधारण बालक नहीं है, ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों जान गए। और
कमंडल से जल निकाली और कमंडल से जल निकाल करके मैया जो है छिड़क देती है। और जैसे कमंडल से जल निकाल करके उन ब्रह्मा विष्णु के ऊपर छिड़काव करी तो तीनों जो है 10-10 दिन के बच्चे बन गए, छोटे छोटे। क्या बन गए? जोर से बोलो। 10-10 दिन के बच्चे बन गए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पलना में डाल करके खिलाने लगी। मैया जो है पालने में सुंदर डाल करके खिला रही है। आहा, स्तन पान करा रही है। पालने में डाल करके स्तन पान करा रही है, पालन पोषण कर रही है मैया जो है। अब देखते देखते समय बीतते गया और समय बीतते गया, ब्रह्मलोक खाली, बैकुंठ खाली। इधर जो है समिति की माताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग कृपया शांति बना के बैठे, वार्तालाप ना करें। जहाँ जगह मिल रहे बैठ जाइए, निवेदन है। ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा और सामने आ सकते हो आप लोग, जगह बन जाएगा। प्यारे भक्तगण, अब तीनों मैया, तीनों देव जो है, मैया जो है तीनों को बालक बना करके रखी है। बैकुंठ खाली, ब्रह्मलोक खाली, सब खाली हो गया। और तीनों देवी परेशान होकर के नारद जी को बुलाए और नारद जी को बुला करके कहे, बोले नारद जी हमारे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं। नारद जी ने कहा आप ही लोग तो भेजे हो परीक्षा लेने के लिए, अब जाओ, बच्चे बन के बैठे हैं। प्यारे भक्तगण, तीनों मैया जो है अनुसुईया मैया के घर पधारे और अनुसुईया मैया के घर आए और अनुसुईया मैया के घर आ करके भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि। तो जैसे भिक्षा मांगने लगी तो मैया आई, क्या भिक्षा चाहिए? कहे मैया हमें अपने अपने पतियों को दे दो, पति को लेने आए हैं। मैया ने कहा जाओ ले लो, जाओ जाओ जाओ। तीनों मैया सोचने लगी अब हम अपने अपने पति को पहचान लेंगे। जाने लगी, जा करके देखे तो एक सोच रही है मेरे पति तो 3 नेत्र वाले हैं, एक कह रही है मेरे पति के 4 मुंडी हैं, एक कह रहे हैं मेरे पति के 4 हाथ हैं। जा करके जब देखे तो पलना में तीनों के तीनों बच्चे हूबहू 2 कॉपी जुड़वा एकदम। अब एक कह रही है कहीं धोखे से मैं बड़े को उठा लूंगी, जेठ मानती हूँ, जेठ को छूते नहीं है, पूरा ससुर को गड़बड़ हो जाएगा। एक कह रही है कहीं धोखे से भोलेनाथ को उठा लूंगी तो भोलेनाथ तीसरा नेत्र कहीं खोल देंगे तो मैं भस्म हो जाऊंगी, गड़बड़ है। आ करके वापस मैया के पास अनुसुईया मैया से कहे माँ आप ही कुछ करो, हमें अपने पतियों को वापस दे दो। मैया अनुसुईया कमंडल से जल निकाली और जल निकाल करके मैया छिड़कती है तो तीनों अपने अपने स्वरूप में आ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलो त्रिदेव भगवान की। ये है सतीत्व का प्रभाव। अनुसुईया मैया बहुत बड़ी महान नारी। मांगो देवी, क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगो? बच्चे बने थे, अब खड़े हो गए हो, पलना खाली हो गया है, बच्चे दे दो मुझे। तो तीनों ने अपने अपने स्वरूप से अपना अंश प्रदान किया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, इसका आगमन हुआ चंद्रमा। शंकर जी से दुर्वासा और नारायण से दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान का आगमन होता है। बोले दत्तात्रेय भगवान की। 3 मुंडी वाले भगवान दत्तात्रेय। 24 गुरु बनाए हैं संसार में आकर के, जीना कैसे है सिखाया है दत्तात्रेय भगवान ने। 6वें नंबर के अवतारी है दत्तात्रेय भगवान, समझ रहे हो ना? बोले भक्तवत्सल भगवान की। तीसरी कन्या कौन थी? करदम जी महाराज की। 3 बेटी बताया था मैंने, 2 बेटा उत्तानपाद और प्रियव्रत आकुति देवहूति, और एक कौन थी 3rd नंबर की? चलो बताओ, इधर वाले बताओ। है
प्रसूति, बहुत बढ़िया। तो प्रसूति का विवाह किससे हुआ था? दक्ष प्रजापति से। किससे हुआ था? दक्ष प्रजापति। 16 बेटी हुई कितनी? 16। 13 बेटियों को धर्म के साथ में शादी कर दिया गया। 14 नंबर की जो कन्या थी स्वाहा, जिसका शादी हुआ अग्नि के साथ। अग्नि की पत्नी का क्या नाम है? स्वाहा। स्वाहा स्वाहा कब करते हो आप लोग? कथा पूजा होता है तो करते हो नहीं? कैसे करते हो? स्वाहा स्वाहा गणपते नमः, स्वाहा ओम दुर्गाय नमः, स्वाहा। जैसे लग रहा है किसी को मार रहे हैं। कई जन मन ले देखबे कथा वथम जाबे सत्यनारायण भगवान के ऐसे मुट्ठी में धरे लगी पैसा गिनत तैसे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आहुति वैसा थोड़ी डालते, आहुति 3 उंगली डालते हैं। मृग मुद्रा, छोटे बच्चे को भोजन खिलाते हैं वैसे, हैं? समझ रहे हो? प्यारे भक्तगण, आहुति एक बार तो पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, पकड़ो छोड़ो, ऐसा। 14 नंबर की कन्या स्वाहा अग्नि को दिया गया। स्वधा नाम की 15वें नंबर की कन्या पितृ देवताओं को दिया गया, पितरों की पत्नी बनी। 16वां सती शंकर जी को दिया गया। सती मैया की शादी किसके साथ में हुई? जोर से बोलो। शंकर भगवान के साथ। और शंकर जी और सती मैया का सुंदर जीवन चल रहा है कैलाश पर्वत पर। एक समय की बात है, प्रयागराज में एक ब्रह्मसूत्र, एक आयोजन हुआ प्रयाग पर। सारे संत महात्मा पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु पहुंचे। उसी समय दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया गया था। एक पद मिला था दक्ष सती मैया के पिता को, और उपाधि दी गई थी उनको प्रजापति का, पदभार दिया गया था। उस सभा में जब पहुंचे तो इंद्र खड़े होकर के सम्मान करने लगे, वरुण देव सम्मान करने लगे, पवन देव सम्मान करने लगे, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब खड़े होकर के सम्मान किए। किसका? दक्ष का। ब्रह्मा विष्णु और महेश बैठे थे। अब ब्रह्मा को देख करके प्रणाम किया दक्ष ने, ये तो मेरे पिता हैं। नारायण को देख करके कहा ये तो मेरे आराध्य हैं, इष्ट हैं, प्रणाम करता हूँ। लेकिन विष्णु बैठा है, वो कौन है? शंकर। वो मेरा दामाद है, और ये मेरा दामाद होकर के मेरे से रिश्ता में छोटा है, और छोटा होकर के मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। हाँ? अरे सभा में इसको क्यों बुलाए हो? जब मुझे बुलाना था तो गुस्सा में आ गए दक्ष प्रजापति। समझ रहे हो ना? दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए और गुस्से में आकर के श्राप दे बैठे। किसको? किसको श्राप दे दिए? शंकर जी को। शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। नंदी जी ने दक्ष को श्राप दे दिया, तुम्हारा सिर कट जाएगा, बकरे का मुंडी लगेगा। भृगु ऋषि ने श्राप दिया, शिव जी के गण जो है पाखंडी हो जाए। शिव गणों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकर ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। शंकर जी को श्राप दे दिया दक्ष ने, और नंदी ने भी श्राप दिया। एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं वहां। भगवान शंकर ने देखा, भगवान शंकर ने भूत भावन भूतनाथ भगवान भूतेश्वर नाथ भगवान शंकर जी अपने गणों को साथ लेकर के अपने कैलाश चले आए। चलो चलो यहाँ नहीं रहना है, चलो यार भक्तगण। भगवान शंकर अपने परिकरों को साथ लेकर के वहां से चले गए। समझ रहे हो? शंकर जी चले गए वहां से, और शंकर भगवान वहां से चले गए कैलाश। बोले शंकर भगवान की। आइए शंकर जी का एक भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। हाँ? हो जप हर 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 भोला गुरु महादेव। ओ जप हर 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 भोला ओ गुरु महादेव।
भोला गुरु महादेव। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव। विराजे महादेव भगवा के छाला, दुर्गा मरमा विराजे महादेव भगवा के छाला। दुर्गा मरमा विराजे महादेव भगवा की छाला, दुर्गा मरमा विराजे महादेव भगवा के छाला। दुर्गा मरमा विराजे महादेव भगवा के छाला, दुर्गा मरमा विराजे महादेव भगवा के छाला। दुर्गा मरमा विराजे महादेव भगवा की छाला, दुर्गा मरमा विराजे महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला। चंदन खड़ुआ दुर्गावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ दुर्गावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ दुर्गावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ। दुर्गावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ दुर्गावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ। दुर्गावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ दुर्गावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव।
भभूति तुर अंगे महाविराजे महादेव अंगे भभूति तुर अंगे महाविराजे महादेव दुर्गला विराजे महादेव सरपन के माला दुर्गला विराजे महादेव सरपन के माला विराजे महादेव सरपन के माला विराजे महादेव सरपन के माला जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हरे हरे हर हर भोला गुरु महादेव तुझ के चंदा महाविराजे महादेव तुझे के चंदा तुझे के चंदा तुर माथे महाविराजे महादेव तुझ के चंदा तुर माथे महाविराजे महादेव तुझ के चंदा तुर माथे महाविराजे महादेव तुझे के चंदा माथे महाविराजे महादेव तुर चंदा महाविराजे महादेव गंगा के धारा तुर चंदा महाविराजे महादेव गंगा के धारा महाविराजे महादेव गंगा के धारा जप हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 हर तो प्यारे भक्त बैठ जाइए। भगवान शंकर और मां सती जो है कैलाश पर्वत पर सुंदर विचरण करते थे, रहते थे। और जब सभा में प्यारे भगवान शंकर का जब अपमान हुआ दक्ष को, जैसे ही दक्ष ने श्राप दिया, भगवान शंकर अपने गणों को लेकर के वहां से चले गए। ये जो दक्ष था वो गुस्से की आग में जल रहा था। बदला लूंगा ऐसा कहा करके, समझ रहे हो ना, बदला लेना है ऐसा विचार था इसका। और इसने हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ करवाया अपने घर पर। यज्ञ का निमंत्रण पत्र छपवा करके सबको निमंत्रण बांटा इसने, लेकिन अपनी छोटी बेटी सती को निमंत्रण पत्र नहीं दिया इसने। सबको बुलाया कार्ड दे करके, लेकिन अपनी छोटी बेटी को इसने, सती को नहीं बुलाया। सब बेटी को निमंत्रण दिया और सभी लोग यज्ञ में जा रहे हैं अपने अपने विमान में सवारी में बैठ बैठ करके।
कैलाश पर्वत से चंद्रमा गुजर रहे थे और कैलाश पर्वत से जब चंद्रमा गुजर रहे थे तब सती मैया ने अपनी सखी को कहा कि जाओ देखो जया। बोले कौन जा रहा है? जा करके चंद्रमा से पूछा उनकी पत्नी रोहिणी से, रोहिणी कहाँ जा रहे हो? तब बताया कि बोले आपके यहाँ जो आपकी जो माँ है सती, उनके मैके में यज्ञ हो रहा है, वहीं जा रहे हैं। अरे हमको नहीं बुलाया गया? जाके सती मैया को बताती है सब बात। सती मैया भोले बाबा के पास आकर के कहती है पति के पास, स्वामी मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं बुलाया गया है, मैं भी जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ जी ने कहा देखो सती, तुम्हारे पिता जानबूझ करके ये यज्ञ का आयोजन किए हैं, जानबूझ करके किए हैं ये काम को, हमें नहीं बुलाना चाह रहे हैं, हमसे बदला लेना चाहते हैं। सुनो सती, मायके में कुछ भी कार्य जब होता है तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और निमंत्रण तो आया नहीं है, निमंत्रण तो आया नहीं है, फिर कैसे करें बताओ? और तुम वहां जाओगी तो केवल अपमान होगा और कुछ नहीं होगा। सती मत जाओ। सती मैया जिद में आ गई और कहती है कि बोले मुझे जाना होगा, सभी से मुलाकात करके मैं वापस आ जाऊं। सती जो है जिद में आ करके चली गई। भगवान शंकर जो है मन से निकाल दिए थे और तन से भी अलग कर दिए। मन से तो अलग हो ही गई थी जब राम जी की परीक्षा लेने गई थी सती, सीता का स्वरूप बना करके उसी दिन से मन से अलग कर दिए थे भगवान शंभु मां सती को। और आज जब बात नहीं मानी चली गई तो तन से भी अलग हो गई। जैसे ही सती मैया जो है प्यारे भक्तगण पिता के घर जब पहुंची, उनसे कोई बात नहीं कर रहा है सती मैया से। सती मैया की जितनी बहन थी कोई उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। बड़ी विडंबना है, बताओ। पिता गुस्से से, क्रोध की आंख से देख रहा है। माँ के पास गए और माँ के पास जाकर के माँ से बात करती है, गले लगा के रो पड़ती है। माँ मुझसे आज कोई बात नहीं कर रहे हैं, माँ इतनी पराई हो गई हूँ, क्या मैंने इतना कोई पाप कर दिया? मेरे पति को निमंत्रण भी नहीं दिया गया, फिर भी मैं आई, और आई तो मुझसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आकर के पति के पास आई, यज्ञ मंडप में आई, आकर के देखी सबके लिए स्थान बना हुआ है, सब बैठे, लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया गया। गुस्से में आकर के पिता के पास आके लड़ाई करने लगी। पिताजी मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था? अरे जिनका नाम शिव है, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ है कल्याण, और जिनके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं हो पाता, आप उनके लिए कोई स्थान नहीं रखे हो, नहीं बुलाए हो। अरे मुझे तो शर्म आ रहा है आपको पिता कहने पर, लाज आ रही है मुझे। सती मैया ने, माँ दुर्गा ने जन्म से पहले जब दक्ष आराधना किया था तो दुर्गा मैया जन्म लेने से पहले क्या कही थी? जिस दिन मेरा अपमान होगा मैं देह त्याग दूंगी। वो बात को दक्ष भूल गया, अपमान कर दिया माँ सती का। गुस्से में आकर के मैया जो है हाथ जोड़ करके बैठ गई, अग्नि का ध्यान करती है और कहती है भोलेनाथ, जब जब संसार में आऊं आप ही मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त होना कहे। और अपने शरीर को मैया जो है पूरा जला देती है, भस्म कर देती है। दक्ष के ऊपर चढ़ाई की नंदी भृंगी, यज्ञ कराने बैठे थे महात्मा ऋषि, भृगु ऋषि, यज्ञ में आहुति डाल दिए। बड़े बड़े गण पैदा हो गए और जाकर के लड़ाई करने लगे नंदी भृंगी से। नारद जी जाकर के सूचना दिए भोलेनाथ को, बाबा बोले नंदी भृंगी के साथ अत्याचार हो रहा है। और जैसे अत्याचार हो रहा है कह करके जैसे क्रोध में भर गए और उतने में गुस्से में जैसे आए। प्यारे भक्तगण, महादेव को बात मालूम चला कि माँ सती देह त्याग दी है, मेरे गणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। महादेव अपने जटा को उखाड़ करके एक पर्वत पर फेंक दिए। पर्वत दो भागों में बट गया, पर्वत दो भाग में बट गया। एक भाग से माँ काली और एक भाग से वीरभद्र का आगमन हुआ। शरीर का वीरभद्र का आकर के सबको उठा उठा के फेंकने लगे। जो सामने आया सबकी हड्डी पसली टूटती गई। यज्ञ मंडप यज्ञशाला में आए, वेदियों को उठा के पटक दिए, यज्ञ मंडप को उठा के पटकने लगे। जो आया मारते गए। दक्ष सामने दिखा, दक्ष के सिर को काट करके यज्ञ मंडप में डाल दिया। सब तहस नहस,
सब देवता घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा के शरण में जा करके प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने खूब डांट लगाया, बोले जहाँ शिव नहीं वहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए था। नारायण सब मिल करके भगवान शंकर के पास गए, आराधना करने लगे, शंकर जी को वापस लेके आए। शंकर जी ने उस वीरभद्र को शांत किया वापस, और बकरे की मुंडी को ला करके दक्ष के मुंडी पर लगाया गया। दक्ष जीवित हो गया। दक्ष जीवित जब हुआ तब दक्ष का अहंकार टूट गया, भगवान शंकर के चरणों में गिर गया, निवेदन करने लगा, प्रणाम करने लगा, प्रार्थना करने लगा, भूत भावन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान शंकर अपने गणों और मां सती के शरीर को अपने कांधे पर रख करके कैलाश की ओर चले गए। कैलाश की ओर भगवान चले गए। भगवान श्रवण नारायण देव अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 भाग में हिस्सा कर दिया। तो जहां जहां मां सती का शरीर का भाग गिरा, वहां सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। कहीं नाक गिरा, कहीं कान गिरा, कहीं होंठ गिरा, कहीं बाल गिरा, कहीं दांत गिरा। तो संत महात्मा बताते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में मां सती का एक छोटा सा दांत गिरा था, तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी के नाम से मां बैठी। बोलो दंतेश्वरी मैया की। मां सती चली गई। सती के जाने के बाद भगवान शंकर साधना में, तपस्या में अपने मौन होकर के लीन हो गए। साधना में लीन कई वर्ष बीत गया। सारे देवताओं ने मां जगदम्बा की आराधना की और जाकर के राजा हिमाचल हिमवान को कहा, मां जगदम्बा का अनुष्ठान करो, मां जगदम्बा का यज्ञ करो, ध्यान करो। तो हिमाचल ने 27 साल तक मां दुर्गा का तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर के मां जगदम्बा भवानी दक्ष बोले, हिमाचल को दर्शन देती है और कहती है मैं तुम्हारे घर कन्या के रूप में जन्म लूंगी। और वही मां भगवती पराम्बा, मां भगवती दुर्गा जो है पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर में मैना देवी की यहाँ सुंदर मां का प्राकट्य होता है भगवती का। बोलो दुर्गा मैया की जय, पार्वती मैया की। मैया का आगमन हुआ, पार्वती मैया का। प्यारे भक्तगण, पार्वती मैया का सुंदर जन्म हुआ और जन्म लेते ही धीरे 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 जैसे बड़ी हुई माँ जो है, जन्म से ही भगवान शंकर की आराधना किया करती थी। मैया जो है शिवलिंग बना बना के पूजा करती थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई, युवा अवस्था को प्राप्त हुई। समझ रहे हो ना? शंकर जी को जगाने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव आए और छुप करके आम के वृक्ष के पीछे छुप करके भगवान शंकर को बाण मार दिए। फूलों का बाण, काम का बाण आकर के शंकर जी को लगा। शंकर जी त्रिनेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिए, वृक्ष सहित भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आई, शंकर जी से प्रार्थना करती है, बाबा बोले मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन करके तुम्हारा पति आएगा प्रद्युम्न नाम से, तब तुमको मिलेगा। जाओ, मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मिलेगा। रति ने कहा, बोले रति ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पति तो मुझे प्राप्त होंगे, लेकिन ये आम का जो पेड़ है इसको भी आशीर्वाद दे दो। तो शंकर जी ने आशीर्वाद दिया आम के पेड़ को कि आज से ये जो आम का फल है वो फलों का राजा कहलाएगा। इसकी जो पत्तियां हैं वो पूजन में उपयोग किया जाएगा। इसलिए उसी दिन से पूजन पाठ में आम का पत्ता लगाया जाता है और आम खाया जाता है। किसको किसको पसंद है? मैंगो, हाँ मैंगो का नाम लेते सबके मुंह में पानी आ गया। देखो है, मिठाई दे दिया जाए आपको और दशहरी आम दे दिया जाए तो क्या खाओगे? आम खाओगे नहीं। प्यारे भक्तगण, भगवान शंकर जैसे ही जागे तब सब देवता जा करके प्रार्थना किए, भोलेनाथ अब समाधि में लीन हो जाओगे तो दूसरा कामदेव कहाँ से लाएंगे? आप साधना में मत लीन होइए। माँ सती का पुनर्जन्म हुआ है पार्वती के रूप में, अब आपको विवाह करना है। क्यों? क्योंकि तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया है। जब तक आप शादी नहीं करोगे तब तक उस दैत्य का वध नहीं होगा। महादेव ने कहा मैं कैसे शादी करूं जी? लड़की वाले आए, पहले बात बने तब तो होगा।
मैं दूल्हा बनूंगा, मैं शादी की बात करूंगा, जाके शादी करना है मुझे करके, है कैसे बात कर रहे हो। जा करके नारद जी आए हिमालय के पास और हिमालय जी से बात की कि आप अपनी बेटी को भोलेनाथ को दे दो। हिमालय ने कहा भोलेनाथ ने तो प्रण किया है कि सती के अलावा किसी शादी नहीं करूंगा। नारद जी ने बताया कि सती मैया ही आपके घर में पार्वती के रूप में जन्म ली है। बात बनी, विवाह की तारीख तिथि नजदीक आई और शादी की तैयारी धूमधाम से होने लगी। अब इधर पार्वती मैया को हल्दी लगने लगी, बाबा की बारात की तिथि तारीख नजदीक आ गई और भस्म ला करके बाबा को पाउडर लगाया गया, बाघंबर पहनाया गया, गज चर्म ओढ़ाया गया, मृगछाल पहनाया गया, बिच्छुओं को कान में कुंडल पहनाया गया, छोटे छोटे सांप को ला करके एक बड़े सांप के ऊपर बड़े सांप में बांध दिए, छोटे छोटे सांप की मुंडी को पुंछ लटक रहा है, ऐसा सा पुंछ लटक रहा है, मोर बना दिए उसका। क्या बना दिए, जोर से बोलो, मोर। और मोर बना करके बाबा को तैयार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया बाबा को, भूत भावन को, और सुंदर श्रृंगार कर दिया गया बाबा का। अब बाबा का श्रृंगार हो गया। अब कहे चलो बारात कौन जाएगा, नंदी। सब देवता लोग तो पहले पहुंच गए, नाश्ता जल्दी करना है करके, तो कहे आप चिंता मत करो बाबा, बाराती का भी प्रबंध है। जैसे ही नंदी जी ने इशारा किया और इशारा किया तो भूत प्रेत सब पहुंच गए बाराती बनने के लिए। अब बाबा बारात जा रहे हैं और बाराती जैसे ही पहुंच रहा है तो मैना मैया छत में खड़ी है नारद के साथ स्वागत करने। विष्णु जी आए तो विष्णु को देख के कहिए दूल्हा है, अपने नाना दूल्हा पीछे है। इंद्र को देखे तो कहिए दूल्हा है, ना ना दूल्हा पीछे। दूल्हा जब आया तो क्या देखे, बैल की सवारी करके, भूतों की सवारी करके आए तो मैया को चक्कर आ गया। चक्कर आया, नारद जी ने उठाया। मैया लड़ाई करने लगी नारद जी से, क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने जो भूतों के साथ रहने वाले को दे दिए। तब सब लोगों ने निवेदन किया, तब बाबा भूत भावन अपने स्वरूप को परिवर्तन करते हैं। सुंदर तैयार हो गए भोलेनाथ जो है, क्योंकि शिव के समान सुंदर कोई नहीं है, सत्यम शिवम सुंदरम। और बाबा तैयार हो गए और सुंदर। अब आइए, विवाह की तिथि नजदीक आ गई है तो हम सब जो है विवाह के लिए आनंद मनाते हैं। बारिश वारिश होने वाला है ऐसे मुझे संकेत मिला है, तो आइए शादी को जल्दी संपन्न करते हैं। बारिश हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, बोलिए भोलेनाथ भगवान की। आइए सब शादी में धूमधाम से नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में सजे रहे, अरे हाँ सजे रहे रे, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले
अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में और सजे रहे हाँ सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे देखो भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग लेकर के बुतों की बारात हम सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले है भेष निराला पिए भंग का प्याला सर जटा चढ़ाए तन भस्म रमाए ओढ़ी की छाला गले नाग की माला है शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा तेरा डमरू साधे त्रिशूल विराजे भूतों की पलटन आ गई है बंधन भूतों की लेके डोली चले है ससुराल भूतों की लेके डोली चले है ससुराल भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार सजे रहे सजे रहे रे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे सजे रहे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे
आमा डारा के लायो आमा डारा के दाई मड़वा छवैले बो डारा तुमरेला सजा डारा तुमरेला सजा किए मोरे दाई गौरी संगे भोला के माढ़े बिहार किए मोरे दाई सीताला बिहावरा जरा में आऊं कैलाश मन माते हावे सबके में आऊं कैलाश मड़वा मन हरिया की परबतिया पर्वतिया के औघड़िया संग मारे बिहार के उद्धार खातिर लगन धाराए पुरवासी मंगल गीत लगा पुरवासी झूमे नाचेगा पर्वतिया औघड़िया सुघर बिहार पर्वतिया औघड़िया सुघर बिहार सुघर बिहार
चलो सबले पहली चुरमाटी जाना है ना। चुरमाटी आए के बाद बढ़िया मंडप ला सजाना है, मंडप ला सजा के हल्दी मिर्चा चढ़ा डालना है। ओकर बाद मैं नाचा फिर बड़ा इतोला माटी कुड़ल नैया बैमी धीरे धीरे ये दे धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे तोरे धोती लती धीरे धीरे बहनी लती धीरे 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 ये ते दाही के भोर हम का पसलाली धीरे धीरे तोला साबर धरे ल नहीं आबनी धीरे 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 तोर बहनी लती धीरे धीरे आगे हो फिर माटी ले चलो तिल हल्दी चढ़ा लो। चंद बने दाई श्वासिन ढेरे बिहब होवत है बोला के दारबा ये बिहब होवत है बोला के दारबा
अंग भभूते दाई राखेला चुप रे ओ दाई राखेला चुप रे हवे होवत हे डोला के दारबा हवे होवत हे बोला के दारबा यद्यपि हवे होवत हे बोला के दारबा तिल चढ़ गए ओ देव नारायण मधुल रू तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन कोमला चढ़ गए हो देव नारायण गुणवा मधुल रू तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन कोमला चढ़ गए पाँच तेल चढ़ गए ओ राम नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन कोमला चढ़ गए सब दिल चढ़ गए ओ राम नारायण मड़वा मधुल रू तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुल रू तोरे बादन कोमला एक दल रेंगे हाथिया घोड़ा एक दल रेंगे ओ बाबा एक दल रेंगे ओ मड़वा मना छे चारों को बारी चमके चारों को भैया चमके चारों को खंभा गड़े है चांदी के लगे की बात हाँ भैया सोना के लगे की बात अरे हीरा मोती के पन्ना गड़े झूले यशोदा के लाल हाँ भैया झूले यशोदा के लाल
पानी रे आए पवन संग माँ ते हमान ला मिला ले रे संगी हमर संग माँ काने गोला जल के आना ते कुमार के आना काया सबरेगी हमारे पारा काने गोला जल के आना ते कुमार के आना काया दुले जी हमारे पारा काने गोला जल के आना। नदिया के तिर हरियारे बासे वो नदिया के तिर हरियारे बासे वो बिना चीले पाए जाने वो रोने का बरखा से का वो माया ले ले माया ले ले माया दे दे माया रू पीड़ित वाले का वो माया ले ले माया ले ले माया दे दे माया रू पीड़ित वाले का वो माया ले ले माया ले ले माया दे दे माया रू पीड़ित वाले का वो माया ले ले ये पीड़ित वाले का रे संग वाली ये पीड़ित वाले का रे संग वाली। राधे जय श्री कृष्ण। आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आप सभी ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा भगवान श्री भोलेनाथ जी की, श्याम सदाशिव की। जब वरमाला प्रारंभ होगी आप सभी ताली बजाकर स्वागत करेंगे भगवान की। और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती हार डालेगी, तत्पश्चात बाद में डालना है आपको, है ना भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलायतनो हरिः तदेव लग्नं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते गृह्य स्मरामि। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। भगवान श्री भोलेनाथ माता पार्वती उनके स्थान पर विराजमान करा दी। तत्पश्चात जो हमारे परीक्षित जन हैं वो सामने आ जाएंगे और साथ पर जो समिति की माताएं हैं वो सभी सामने आ जाएंगे और सामने आकर माँ पार्वती को अपनी कन्या मानते हुए कन्यादान का संकल्प करेंगे। आइए सभी परीक्षित जन एवं समस्त समिति की माताएं सामने मंडप के पास आ जाएंगे। निवेदन करूं आप श्री भक्तों से, आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे।
बोलेंगे परीक्षित जन बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु